गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो गुरुदेव। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री बरसाना धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। So yesterday, all of you helped me to take darshan of Sri Sri Radha Vrindavan Chandra. Today I am giving you darshan of the lotus feet of your Radha Rani in your temple. It's my great pleasure to procure this from my own stock of the last year. I'm very happy to share this darshan. Let us meditate on the lotus feet of Radharani. Tam Radhika Charanam Anusmarami. Tam Radhika Charana Renum Anusmarami. I meditate on the dust at Sri Radha's lotus feet. Dust that even Brahma, Shiva, Shukadev, Narad, Bhishma, and a host of great saintly persons cannot see. Dust that has limitless power. Dust that at once transforms the supreme personality of Godhead, Sri Krishna, Sri Shyamsundar, as Radharani's submissive servant. Sadhyo Vashikarana Churnam Ananta Shaktim. So much unlimited power is there in these two lotus feet that the dust at these lotus feet, when it is touched at the Kapala Pradesh, Bhala Pradesh, forehead of Krishna, he becomes completely mesmerized, he becomes completely subservient, and he becomes controlled by the love of Srimati Radharani. Adhaya murdhani yad apur udara gopyah काम्यम पदम प्रिय गुणैर अपिपिच्छ मुल्लै भावोत्सवेन भजताम रसकामुधेनुम तम राधिका चरण रेणुम अहम स्मरामि. I meditate on the dust of Sri Radha's feet. मैं श्री राधा रानी के चरण कमलों पर ध्यान करता हूँ. Dust that becomes कामधेनु, cow. ये जो रजक कण है, ये कामधेनु गऊ बन जाते हैं. टू गिव द नेक्टर ऑफ रसा, सब भक्तों को ये प्रेम रस का अमृत प्रदान करने के लिए ये रजक कण जो है वो कामधेनु बन जाते हैं. एज द डिवोटी सेलिब्रेट अ फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअल लव. जब भक्तगण ये दिव्य प्रेम का उत्सव मनाते हैं तो उसमें ये रजक कण हमें अमृत प्रदान करते हैं. प्लेसिंग दिस डस्ट ऑन देयर हेड्स, द ब्यूटीफुल गोपीज अटेन समथिंग even peacock feather crowned Krishna yearns to attain. इन रजक कणों को, राधा रानी के चरणों के रजक कणों को अपने शीश पर धारण करके वो सुंदर ब्रजांगनाएं वो प्राप्त करती हैं जो प्राप्त करने के लिए मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण भी तड़पते रहते हैं, लालायित रहते हैं. तो इस तरह से मन याद करो श्री राधा रानी के चरण, महारानी के चरण. इन्हीं चरणों में सब प्रकार की जीवन की उपलब्धियां प्राप्त हैं. इन्हीं का सहारा लेकर श्री कृष्ण भी हमारे हो जाते हैं. इन्हीं का सहारा लेकर श्री कृष्ण हमारे पर कृपा दृष्टि वर्षाते हैं. जिनकी कृपा प्राप्त करना बहुत ही कठिन है,
नामुमकिन भी कह सकते हैं। वो कृपा कृष्ण की इन चरणों के आश्रय से, इन चरणों के रजक कण ग्रहण करके बड़ी सहजता से वो कृपा प्राप्त हो जाती है। आगे देखिए, ये चरण कमल जो है, इनकी जो आभा है, ये करोड़ों सूर्यों को और चंद्रों को भी लज्जित कर देती है। इन चरणों पर जो नाखून है, इनकी जो आभा है, जो किरण इसमें से निकलती है, ये श्री कृष्ण को, गोपियों को और पूरे भक्तों को मोहित कर लेती है। इन चरणों में जो घुंघरू लगे हुए हैं, इन घुंघरू से जब वो चलती है तो वेदों की ध्वनि निकलती है। आइए हम सब मिलकर इन दिव्य चरणों पर अपना ध्यान करें, इनको अपना सर्वस्व बनाएं, क्योंकि यही कृष्ण के आराध्य हैं, यही कृष्ण का साधन है, यही कृष्ण का भजन है। हम देखते हैं कि जब प्रथम रास भगवान ने रचाया था शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, तो उस समय उन्होंने सभी गोपियों को एक एक अपना रूप प्रदान किया था। अनंत रूपों में श्री कृष्ण भगवान विभाजित हो गए थे गोपियों को आनंद देने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव हैप्पीनेस, विशिष्ट आनंद देने के लिए, सबको विशेष आनंद देने के लिए। लेकिन गोपियों को तथाकथित मान होता है, वो कह समझती हैं कि मैं इतनी विशेष हूं कि सब गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण मेरे ही पास आए हैं और मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो चाहे वो गोपियों में हो या हम जैसे पतित लोगों में हो, जब जब भी कोई मान, अभिमान, अहंकार उत्पन्न होता है तो श्री कृष्ण दूर चले जाते हैं। ये बहुत ही विचार करने लायक वस्तु है कि जहां अहंकार और घमंड निर्माण होता है किसी भी बात का, चाहे भक्ति में हमने कुछ प्राप्त कर लिया हो उस बात का, या चाहे आध्यात्मिक जीवन को छोड़कर जो भौतिक दुनिया में हमने प्राप्त किया है, किसी भी प्रकार के घमंड से कृष्ण दूर चले जाते हैं। और जहां नम्रता होती है वहां कृष्ण पास चले आते हैं। तो जैसे गोपियों में ये दिव्य प्रकार का अहम उत्पन्न हो गया तो कृष्ण अंतर्धान हो गए। कुछ समय तक वो राधा रानी के साथ चले, उसके बाद में राधा रानी भी सोच रही थी कि मैं इतनी विशेष हूँ कि सबको छोड़कर वे मेरे साथ चल रहे हैं। तो कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मैं नहीं चल सकती, मुझे कंधे पे उठा लो। तो कृष्ण जब उन्हें कंधे पर बिठाने के लिए बैठ जाते हैं और राधा रानी सोचती है कि मैं अभी कंधे पर चढ़ जाऊं, उस समय कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। और फिर कृष्ण के विरह में राधा रानी भी व्याकुल हो जाती है और उतने में वहां से गोपियां आक्रोश करती हुई आती हैं, तो राधा रानी उनको जाकर मिलती है। सब आचार्य बताते हैं कि राधा रानी ने ऐसे क्यों किया। उसका कारण उनका अहम नहीं था, वो विलाप करती हुई गोपियों को अपना संग देना चाहती थी, इसलिए वो कृष्ण के संग से भी निकल गई और गोपियों को सांत्वना देने के लिए उनके बीच में चली गई। उसके पश्चात श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के विरह में व्याकुल होकर यमुना किनारे आते हैं और एक सुंदर स्थान है जिसका नाम है इमली तला, उस कल्प वृक्ष के तले बैठ जाते हैं और फिर इन्हीं दिव्य चरणों पर, दिव्य युगल चरणों पर, जो उनके सर्वस्व हैं, अपने हृदय के प्रांगण में उनको लेकर उस पर ध्यान करते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। पूरा ध्यान हृदय के प्रांगण में एकाग्र कर देते हैं और मुख से राधे 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 करते हैं। ये उनका इतना उत्कट, इतना तीव्र और सर्वोच्च ध्यान था कि उनका राधा रानी के नाम और राधा रानी के चरणों पर ध्यान करने से उनका पूरा रूप ही परावर्तित हो गया। वो भी कृष्ण नहीं रहे, वो राधामय हो गए और राधा ही हो गए। और राधा का जो सुनहरा पीला रंग है, गोल्डन येलो कम्प्लेक्शन, जो उनकी दिव्य स्वर्ण अंग कांति है, वो कृष्ण पर चढ़ गई, यानी राधा रानी का रंग चढ़ गया उनके। और उस राधा रानी के चरण हृदय में, मन में राधा रानी के प्रति भाव, राधा रानी का चिंतन, राधा रानी का नाम उनके मुख में, ये दिव्य अवस्था में कृष्ण को इतना दिव्य अनुभव हुआ, जो सर्वज्ञ होते हुए भी, सब कुछ ज्ञान उनकी तरफ से आते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी
ये ज्ञान का उनके लिए परिचय नहीं था। बहुत ही विशेष बात है ये। जैसे अचिंत भेदाभेद तत्व हम कहते हैं ना, कि एक ही साथ भगवान हमारे जैसे भी हैं और एक ही साथ हम अणु हैं, भगवान विभू हैं। इस प्रकार का जो भेदाभेद है, ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय का स्थायी भाव है। हमारा सिद्धांत इसी तत्व पर आधारित है। तो उसी तत्व को आगे लेकर हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, सब कुछ उनकी ओर से आता है। सब ज्ञान, विस्मृति, स्मृति, सब वेदों से उनको ही जानना है। सब वेद उनका ही गुणगान कर रहे हैं। वेद वेद के द्वारा उनको हम जान सकते हैं। वेद उन्होंने ही बनाए हैं। जो भी कुछ वेद है या ज्ञान है या श्रुति है, वो सब उनकी तरफ से आती है। तो उनके लिए क्या ज्ञात नहीं है। ब्रह्मा जी के हृदय को भी वो प्रेरित करते हैं। लेकिन फिर भी राधा रानी को उनके साथ प्रेम संबंध करते हुए, राधा रानी को अपना हृदय का प्रेम कृष्ण को देते हुए, जो अनुभूति राधा रानी को होती है वो कृष्ण को नहीं होती है। और पहली बार जब श्री कृष्ण ने उनके चरणों पर ध्यान करते हुए, मुख से उनका नामोच्चारण करते हुए एकाग्र होकर अपने आप को समर्पित कर दिया, तो इस दिव्य अद्भुत अचिंत्य आनंद का उन्होंने थोड़ा सा अनुभव किया। और उस आनंद में वो मैं कृष्ण हूं इस बात को भी भूल गए थे। अपने परम अस्तित्व को भी वो भूल गए थे। कृष्ण का अस्तित्व जो है वो साधारण नहीं है। कृष्ण का अस्तित्व सच्चिदानंद पूर्ण विग्रह है। वो गोलोकेश्वर हैं। उन्हीं का अस्तित्व इस पूरे सृष्टि का आधार है। वो परम अस्तित्व है, ये सुप्रीम एग्जिस्टेंस। लेकिन वो भी इस झंझावात में, इस तूफान में, इस आंधी में वो भूल गए कि मैं कौन हूं, और स्वयं को राधा ही मानने लगे। राधामय होकर इस दिव्य आनंद का अनुभव कर लिए। इस बीच में सब गोपियां आई, कृष्ण राधा रानी उनको लेकर आई सांत्वना करते हुए। और देखा कि एक अद्भुत दृश्य उन्होंने देखा। मोर पंख लगाए हुए, पीतांबर पहने हुए, जिनके कमर कमर कांचनी में मुरली भी लटकी हुई है, ऐसे एक पुरुष को देखा उन्होंने, आंख बंद कर बैठे हुए, ध्यान में लगे हुए, परम आनंद का अनुभव करते हुए। लेकिन उनकी अंग कांति जो है वो स्वर्ण कांति थी, ठीक राधा रानी की तरह। सब गोपियों ने आश्चर्य किया, ये कौन व्यक्ति है ये? कभी ऐसे व्यक्ति को पहले ब्रज में देखा नहीं। लगते तो कृष्ण जैसे हैं, लेकिन कृष्ण तो हमारे सांवले हैं, श्याम सुंदर हैं। ये तो स्वर्ण कांति वाले, गौर वर्ण वाले हैं। बहुत चर्चा होने के बाद में सबने कहा, राधा रानी आप ही जाकर उनको इस रहस्य का भेद करना। तो राधा रानी आगे बढ़ती है और बड़ी ही नम्रता से उनको स्पर्श करती है। और जैसे ही स्पर्श करती है, कृष्ण पुनः पूर्ववत अवस्था में आ जाते हैं। धीरे धीरे आंतरिक दिव्य चेतना का दिव्य अनुभव से वो मुक्त होकर बाह्य चेतना में आ जाते हैं। और जैसे वो अंदर से बाहर की यात्रा करते हैं, उनका स्वर्ण कांति, गौर कांति जो है, धीरे धीरे कम कम होते हुए सांवली कांति, श्याम कांति जो है वो प्रधान हो जाती है। और जब पूर्णतः वो बाह्य चित्रा में आते हैं तो पूर्णतः श्याम बोलने के हो जाते हैं और अपने नेत्र खोलते हैं और देखते सामने श्रीमती राधा रानी दर्शन दे रही है। तो राधा रानी उनको पूछती है, क्या रहस्य है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, आपको छोड़कर मैं रह नहीं पाया। आपके चरणों पर ध्यान किया, आपका नाम का ध्यान किया, उन पर चिंतन किया, आपके अस्तित्व पे अपने आप को निछावर कर दिया मैंने आपकी याद में। तो मेरी ये अवस्था हुई। मैं भी जानता नहीं कि क्या अवस्था हुई, आप ही बताओ। तो राधा रानी कहती है कि आप तो पूरे स्वर्ण कांति वाले बन गए थे, हमारा वर्ण आपने धारण किया था। तो कृष्ण कहते यही तो बात है। आपका विचार करते, आपका चिंतन करते, आपका ध्यान करते मैं आपमय हो गया, मैं आप ही हो गया, कोई अंतर नहीं बचा। और आपने मुझे स्पर्श करके इस दिव्य आनंद के सागर से मुझे बाहर उठाया है, मेरे ध्यान को भंग कर दिया, मेरे दिव्य आनंद को आपने भंग कर दिया है। अब मैं अति व्याकुल हो गया हूं। अभी अभी मैं ऐलान करता हूं कि अगले अवतार में मैं आपका ही भाव लेकर अवतरित हो जाऊंगा। और ये जो राधा भाव, आपके भाव में जो रहस्य छुपा हुआ है, जो मुझे भी पता नहीं है, वो मैं अनुभव करने का प्रयास करूंगा।
राधा रानी कहती है, कृष्ण आपका ये विचार सुनकर ही मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। इसलिए नहीं कि आपको आनंद प्राप्त होगा, लेकिन इस बात से मेरे मन में ये कष्टमय बातें आ रही है, विचार आ रहा है कि जैसे ही मेरा भाव लेकर आप आओगे तो आप इतने भाव विभोर हो जाओगे, अपने आप को खो जाओगे। अभी तो शुरुआत थी आपकी। जब मदमस्त हो जाएंगे, मदहोश हो जाएंगे, तो आप कंकड़ों में गिरोगे, कांटों में गिरोगे, नदी में गिर जाओगे, कुंड में गिर जाओगे, अपने आप को जख्मी करोगे, पेड़ की शाखाओं से गिर जाओगे, क्योंकि आपको आदत है पेड़ पर बैठकर मुरली बजाने की। तो मेरे भाव में आते ही आप हमेशा गिरने लगोगे, बेहोश हो जाओगे, अपने आप को जख्मी करोगे। मुझे ये सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अभी ही ऐलान कर देती हूँ कि जब आप इस भाव में आओगे तब मैं मेरी दिव्य कांति, गौर कांति, स्वर्ण कांति से आपको ढक दूंगी, आपको आप्लावित कर दूंगी। फिर आपको कहीं भी गिरने पर कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए। एक राधा रानी ऐसे व्यक्तिमत्व है, एक राधा रानी ऐसे प्रेम का सागर है, ऐसे अचिंत्य असीम प्रेम का सागर है, इसको समझना कृष्ण के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो ये उनका एक प्रयास था। और ये भी सत्य है कि राधा रानी के प्रेम का रहस्य कृष्ण को भी समझना नामुमकिन है। भले उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया हो, लेकिन राधा रानी के प्रेम के सागर का गौरव दिन ब दिन, क्षण ब क्षण बढ़ते जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने 48 साल में जो अनुभव किया, वो आज उससे भी अनंत गुणित उसकी वृद्धि हो गई है। तो श्री कृष्ण भी हमेशा नित्य लालायित रहते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जो अवतारी पुरुष है, उन्होंने एक पूरा अवतार इस वस्तु को जानने के लिए खर्च कर दिया है कि ये रहस्य क्या है। यानी कि ऐसा नहीं कि वी आर नॉट द ओनली पीपल हु गेट पजल्ड। हाँ, श्री कृष्ण भी ऐसे विस्मय चकित हो जाते हैं। ऐसी वस्तु इस राधा रानी के पास में है, और उसमें से एक है ये राधा रानी के चरण में लगे हुए रजक कण। ये कृष्ण को भी विस्मय चकित और मोहित कर देते हैं। कृष्ण भी एक कठपुतली बन जाते हैं, कृष्ण भी एक कंट्रोल्ड व्यक्ति की तरह बन जाते हैं। वशीकरण, हाँ, सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति, ऐसी अनंत शक्ति इन चरणों में। तो जो कृष्ण का साधन है, हाँ, कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो, सदैव कृष्ण कालिंदी के तट पर कुंज मंदिर में जाकर एकांत में अपना ध्यान करते हैं, राधा रानी को याद करते हैं। उनका सर्वस्व है, उनका जीवन का सार है, उनकी हृदय संजीवनी है। आइए हम सब मिलकर राधाष्टमी के उपलक्ष्य में इन चरणों को अपना सर्वस्व अर्पण कर दें। इन चरणों को सर्वस्व अर्पण करने से बड़ी ही सहजता से वो दुर्गम भगवान जो किसी को प्राप्त नहीं होते हैं, वो हमें सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। अभी राधा रानी के मुख कमल का हम अवलोकन करेंगे। यहाँ पर लिखा है, प्रभुदानंद जी लिखते हैं, तन्हा प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला, लावण्य मोहन महा मधुरांग भंगी, राधा नाम ही मधुरंग मधुरंग कला निधानम, अविर्भविष्यति कदा रस सिंधुम सारम। पहले अंग्रेजी में पढ़ते हैं। When will the sweet and graceful nectar, that is Radha Rani's face, सब लोग चरणों का ध्यान करने के पश्चात राधा रानी के मुख कमल कर ध्यान कीजिए। इनका जो मुख कमल है वो बहुत ही सुंदर, मधुर और ग्रेसफुल, यानी बहुत ही कैसे कहते हैं उसको, ग्रेसफुल यानी वेरी ग्रेसफुल, अट्रैक्टिव, आकर्षक उनका मुख कमल है। वो कैसा है? वो एक सागर की तरह है। वो सागर कैसा है? हर क्षण उस सौंदर्य के सागर में नए नए माधुर्य की लहरें आती हैं। Many waves of sweetness comes, many wave of charm comes। जैसे बहुत सुंदर आकर्षक व्यक्तिमत्व है, उनकी आकर्षकता की अनेक लहरें आती हैं, सौंदर्य की लहरें आती हैं, और इस सागर से बहुत बहुत सुंदर सुंदर आकर्षक लीलाएं प्रकट होती हैं।
वो सुंदर चेहरा कब मेरे सामने प्रकट होगा, ऐसे प्रबोधानंद जी कह रहे हैं। यत्किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंड मौलई तस्यः कदा रसनिधेर वृषभानुजेयायस तस्यः कदा रसनिधेर वृषभानुजायास तत्केलि कुंज भावा भावांगन मार्जनी श्याम। When will I become the sweeper in the forest of courtyard, where surrounded by many maid servants, the peacock feather crowned supreme personality of Godhead speaks his appeal to the nectar of that Sri Radha। श्री कृष्ण भगवान इस दिव्य व्यक्तित्व के सामने नतमस्तक होकर अपना निवेदन, प्रेम का निवेदन, नम्र निवेदन देने के लिए लालायित रहते हैं। कब मैं उस कुंज की बुहारी करूंगा, कब मैं उस कुंज को झाड़ू लगाऊंगा, स्वच्छ करूंगा, जिस कुंज में कृष्ण हाथ जोड़कर विनीत होकर इन चरणों में, इस व्यक्तित्व के चरणों में लालायित होते हैं, इस मुख कमल के सौंदर्य में डूब जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भी सुबह आज इन राधा रानी के मुख कमल को निहारते हुए मेरा सुबह का जप कर रहा था, तब ध्यान में आया एक बात को कि नैन सलोने कमल कटोरे हरि नठ खट सू करिबर जोरे वृंदावन धामा लाडली राधा कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा। इनके नैनों में जो कमल के दल की तरह खुश सौंदर्य है, इसको देखकर कृष्ण मोहित हो जाते हैं। लेकिन जब मैं सुबह आज जब कर रहा था तो मुझे ये ध्यान में आया कि श्री कृष्ण के जो चरण कमल, जो नेत्र कमल हैं, उनसे भी अधिक कारुण्य इन नेत्रों में है। हम देख सकते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं कृष्ण के नेत्रों को देखिए और राधा रानी के नेत्रों को देखिए। कृष्ण के नेत्र भी बहुत ही करुणा से भरे हुए हैं, लेकिन राधा रानी जिस करुणा से दर्शनार्थियों को देख रही है, प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से, कृपा से, ये अद्वितीय है। कृष्ण भी उस करुणा को तुलना नहीं कर सकते हैं। तो ये राधा रानी के चरण जो हैं और राधा रानी के नेत्र जो हैं, ये हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी हैं, क्योंकि इन्हीं करुणामय नेत्रों से वो हमको निहारती है और इंतजार करती रहती है कि कब हम जैसे बद्ध जीव उनके शरण में आ जाएं और वो हम सबको उनकी शरण में ग्रहण करें। इन्हीं नेत्रों के परम करुणामय अवस्था से हमें ये आशा उत्पन्न होती है कि हम भी तर जाएंगे। और राधा रानी के मुख कमल में जब वर्णन हम पढ़ते हैं तो उसमें हम सुनते हैं कि राधा रानी जो कुंडल पहनती हैं और वो कुंडल पहनकर जब चलती हैं तो उस कुंडल की जो दिव्य आभा है वो उनके स्वर्णमय गालों पर पड़ती है। वो भी हम वृंदावन चंद्र की राधा रानी के गालों पर देख सकते हैं। उनके जो चित्र विचित्र अलंकार वो पहनती हैं, वो सब उनके गालों पर प्रकाश किरणों की पत्रावली बनाते हैं। और विशेष रूप से नखवे सर जादू टोना सो करे कालिंदी कूल किलो जय जय राधा रमण हरि बोल गौ रस से भरे है कपोल जय जय राधा रमण हरि बोल। तो इसमें नख वेसर यानी जो यहाँ पर पहन रखा है, जो नाक में से अलंकार बद्ध होता है और वो
कर्णों तक चला जाता है। इसको नखवेसर कहते हैं। इस नखवेसर में इतना सौंदर्य है कि श्री कृष्ण जैसे इसको देखकर, जैसे टोना जिस पर किया हो, जादू टोना जिस पर किया हो, वैसे मोहित होकर अपना व्यवहार करते हैं, अपने आप पर अपने काबू खो जाते हैं। जैसे इसकी आभा जो है वो करोड़ों चंद्रमा को, कामदेव को लज्जित करने वाली है। और राधा रानी जब इस नखवेसर को धारण करती हैं तो सभी लोग, देखने वाले, गोपियां, श्याम सुंदर जी, सब भाव विभोर हो जाते हैं। अभी राधा रानी के जो वस्त्र हैं उनको नीला रंग बहुत पसंद है, क्योंकि श्री कृष्ण नीले रंग के हैं। वो घनश्याम वर्ण के वस्त्र को पहनती हैं, तो उनका जो लहंगा होता है वो नीले रंग का होता है, लेकिन जो उत्तरीय वस्त्र होता है, जिसको हम ब्लाउज कहते हैं, वो गुलाबी रंग का होता है। इसलिए हमने आज गुलाबी वस्त्र परिधान किए हैं, इसी भाव से कि राधा रानी को गुलाबी रंग बहुत पसंद है। और कल हम नीला वस्त्र धारण करेंगे, क्योंकि उनको नीला रंग भी पसंद है। तो गोपियां भी बहुत श्रृंगार करती हैं, अपने आप को बहुत ही सुंदर बना देती हैं। लेकिन भौतिक दुनिया में जब हम अपने आप को सुंदर बनाते हैं तो हम अपना सौंदर्य बढ़ाना चाहते हैं, और किसी व्यक्ति को आकर्षित करना चाहते हैं, या किसी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं, अपने शरीर को सजाते हैं जो मलमूत्र पिंड से बना हुआ है। लेकिन जब गोपियां श्रृंगार करती हैं, राधा रानी श्रृंगार करती हैं, तो उसके पीछे एकमात्र ये भाव होता है कि श्री कृष्ण के नेत्रों को आनंद मिले, श्री कृष्ण के आत्मा को आनंद मिले, श्री कृष्ण के अस्तित्व को आनंद मिले, श्री कृष्ण पुलकित हो जाएं, आनंद के सागर में डूब जाएं। इसलिए राधा रानी अपने सौंदर्य को हर क्षण वृद्धिंगत करते रहती है। उनका सौंदर्य ही ऐसा है कि हर एक क्षण में श्री कृष्ण के आनंद में, श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण के लिए जो उनकी रति है, उसके वजह से उनका सौंदर्य हर क्षण बढ़ते रहता है। और श्री कृष्ण के जो भंवरे की तरह है, वो इस सौंदर्यमय फूल के इर्द गिर्द हमेशा गुंजन करते रहते हैं, इन्हीं में आसक्त रहते हैं, इन्हीं के द्वारा सब चीज को भूल जाते हैं। तो ऐसा ये राधा रानी का अस्तित्व, जो हमारे जीवन के लिए सहारा है। हम अगर तरना चाहते हैं और तरने की कोई उम्मीद है, तो इनके अस्तित्व की वजह से है, इनके चरणों की वजह से है। ये सबके आश्रय, सबको आश्रय देने वाले हैं। आइए हम सब हृदय से इनका आश्रय ग्रहण करें। श्रीमती राधा रानी की जय हो। अभी श्रृंगार का विषय निकला ही था, तो मुझे एक लीला याद आ रही है। वो ये है कि राधा रानी एक बार कृष्ण को मिलने के लिए श्रृंगार कर रही थी, और कृष्ण जल्दी पहुंच जाते हैं, और वो स्थान का नाम है अंजनोक या अंजन वन, जो बरसाने से केवल 2 या 3 किलोमीटर पास में है। तो वो अंजन वन पहुंच जाते हैं, और वहां से मैं आ गया हूं ये बताने के लिए मुरली बजाते हैं। अभी श्री कृष्ण की मुरली की विशेषता यह है कि श्री कृष्ण की मुरली जो है वो, उसमें 8 स्वर निकलते हैं, और हर एक स्वर जो है वो किसी विशिष्ट कार्य के लिए समर्पित है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि मुरलीधर कृष्ण, मुरली मनोहर कृष्ण, की वो मुरली वादन उनका पूरे सृजन में प्रसिद्ध है, सबको मोह लेने वाला ऐसा ये जो इंस्ट्रूमेंट है मुरली, उसमें एक छेद जो है 8वां स्वर, उन्होंने पूरी तरह से राधा रानी को समर्पित किया है। जब वो 8वें स्वर में मुरली बजाते हैं, मुरली वादन करते हैं, तो वो केवल राधा को ही सुनाई पड़ता है, और किसी को सुनाई नहीं पड़ता है। तो इस 8वें स्वर में उन्होंने मुरली बजाई और राधा रानी को निवेदन किया कि मैं आ गया हूं, अब जल्दी आना। तो राधा रानी का थोड़ा श्रृंगार बाकी था, लेकिन जैसे ही कृष्ण पहुंच गए हैं, इस भाव को प्राप्त हो गई, तो वो एकदम व्याकुल हो गई। अरे कृष्ण पहुंच गए, ललिता कृष्ण पहुंच गए, विशाखा कृष्ण पहुंच गए, जल्दी जल्दी करना। और फिर उन्हें जल्दी जल्दी श्रृंगार पूरा करना आरंभ किया, लेकिन वो इतनी व्याकुल हो गई थी, बीच में उठकर भागने लगी, और दौड़कर, व्याकुल होकर, आतुर होकर वो आंजनोक पहुंचती हैं। ललिता विशाखा भी उनके पीछे पीछे भाग रही हैं, और आकर बड़े उत्सुकता से श्री कृष्ण के सम्मुख
खड़ी हो जाती है। तो श्री कृष्ण देख रहे हैं कि उनके कपाल प्रदेश पर श्वेत बिंदु प्रकट हो रहे हैं, दिव्य मणियों की तरह, मोतियों की तरह दर्शन हो रहा है, और सांसें ऊपर नीचे हो रही है, और बड़ी ही आतुरता, मिलन की खुशी उनके मुख कमल पर विराज रही है। लेकिन श्री कृष्ण उनको देखकर हंस पड़ते हैं, और राधा रानी को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं इतनी भाग भाग के आई आपको मिलने के लिए, आप हंस क्यों रहे हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आप तो इतनी भाग भाग के आई, लेकिन आपने तो आंखों का श्रृंगार किया ही नहीं, आपने काजल तो लगाया नहीं। ओ, मैं काजल लगाना भूल गई, मैं तो इतनी व्याकुल हो गई थी, आपकी मुरली बज रही थी तो मुझे रहा नहीं गया, तो मैं ऐसे ही भाग गई, तो उसमें काजल लगाना रह गया, चलो मैं अभी जाकर अभी लौट के आती हूँ काजल लगाकर। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी मैं आपको छोड़ नहीं सकता, आप बहुत देर के बाद आई हो, अभी आप वापस जाओगी तो मैं और व्याकुल हो जाऊंगा, आपके काजल की व्यवस्था मैं खुद करूंगा। ऐसे कहते हुए श्री कृष्ण ने वहां पर एक शिला थी, उस पर अपनी उंगलियां रगड़ी, और उंगलियां रगड़ने से उसमें से काजल उत्पन्न हो गया, और वो काजल कृष्ण ने बड़े ही प्रेम से अपने हाथ से राधा रानी के आंखों में लगाया, रेखा के रूप में। संत जन कहते हैं कि वो जो काजल की रेख है वो मेरी टेक बन जाए, यानी मेरा आश्रय बन जाए, मेरा दिल वहीं अटके और कहीं मेरा दिल नहीं अटके, ऐसे संत जन, ब्रजवासी संतगण कहते हैं। रखियो मुझे वही जो काजल की रेख, रखियो मुझे वही टेक से जो काजल की रेख, यानी आप जब इन काजल लगे हुए नेत्रों से मुझे देखेंगे तो उन कजरीली नजरों से मैं आश्रय प्राप्त करूंगा, ये भाव है उनका। तो श्री कृष्ण अपने दोनों, अपने कोमल कोमल हाथों से, उंगलियों से उनके आंखों का श्रृंगार करते हैं और उनका श्रृंगार को पूर्ण करते हैं। आचार्य बताते हैं कि जब हमारा भाव प्रामाणिक होता है, सरल होता है, समर्पित भाव होता है, नम्र होता है, प्रामाणिक होता है, तो हमारे सेवा में कभी कुछ कमी भी आ जाए, तो क्योंकि हमारा भाव बहुत सरल है, निष्कपट है, निर्द्वंद्व है, निस्त्रैगुण्य है, इसके वजह से हमारे सेवा में जो भी अनइंटेंशनल कमी होगी, त्रुटि होगी, वो कृष्ण पूरी कर देते। सबसे ऊंची चीज है भाव, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे भाव की आवश्यकता है। वैसे भी ये जीव अपरिपूर्ण है, जीव में परिपूर्णता नहीं है, लेकिन जब ये अपरिपूर्ण हम जीव जब सरल हृदय से, निष्कपट भाव से, निरपक्ष निरपेक्ष निस्वार्थ भाव से, कृष्ण की समर्पित भाव से सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी सेवा में जो भी त्रुटियां हैं उसको श्री कृष्ण पूरी कर देते हैं और परिपूर्ण करके उस सेवा को स्वीकारते हैं। जैसे पुतना दूध पिलाने आई थी मां बनकर, लेकिन हम जानते हैं कि कैसे विष डालकर आई थी उसके अंदर, उसमें बहुत त्रुटियां थी, बहुत दोष थे, बहुत पाप पूर्ण भावनाएं थी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने केवल वो मातृत्व का भाव स्वीकार किया, उसको परिपूर्ण करके स्वीकार किया, और पुतना को मातृत्व का, वात्सल्य का परम स्थान दे दिया गोलोक धाम में। तो श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों ही बड़े दयालु हैं, और वो प्रामाणिक हृदय जीवों के सब त्रुटियों को परिपूर्ण करके स्वीकार कर लेते हैं, हमारे जीवन को परिपूर्ण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये लीला हुई जिसमें सेवा भाव राधा रानी का दिखाई पड़ता है। कृष्ण को आनंद देने के लिए पूर्ण सौंदर्य श्रृंगार जो है वो राधा रानी हमेशा कृष्ण के लिए करती है। कल किसी ने प्रश्न किया था कि ललिता के विषय में हमने कहा नहीं, तो हमने उसके बारे में विचार किया कि चाहे जन्मदिन उनका कभी भी हो, राधा रानी के 27 दिन पहले हो, कुछ लोग कहते हैं फरवरी के आसपास है, कुछ लोग कहते हैं कार्तिक महीने में है, लेकिन उनका गुणगान करने के लिए कोई अवरोध नहीं है, क्योंकि उनका गुणगान करने से राधा रानी को प्रसन्नता ही होगी। तो संक्षेप में वर्णन करेंगे कि ये ललिता जो व्यक्तित्व है वो कितनी महान व्यक्तित्व है। कल कुछ वर्णन हमने किया था, आज आगे का वर्णन करेंगे। उनको सुललिता कहा गया है, यानी वो ललित यानी वस्त्र परिधान करने में बहुत निपुण है, वस्त्र परिधान करने में भी निपुण है और वस्त्रों का श्रृंगार कराने में भी निपुण है, यानी कि राधा और कृष्ण को श्रृंगार कराने में वो बहुत निपुण है, इसलिए उनका एक नाम सुललिता भी है।
क्या सेवा है उनकी, देखिए बहुत ही उत्कट सेवा है। जिस जगह पर किसका प्रवेश भी नहीं है वहां उनकी सेवा है। कैसी सेवा है? जब राधा रानी और कृष्णा लीला करते हैं, प्रेम की लीलाएं करते हैं, जैसे राधा रानी भाग भाग के आ रही है, तो अभी विशेष रूप से मैं जो अभी लीला बताई अंजनों की, अंजन बिहारी जी, रजरोटी शीला में से काजल प्रकट किया भगवान ने, इसलिए उनको अंजन बिहारी जी कहते हैं। राधा रानी को राधा रानी अंजन बिहारी जी ऐसे पुकारते हैं। तो वहां पर वो जो दौड़ दौड़ के आ रही है, विलंब हो रहा है, तो इस विलंब में जो उत्सुकता होती है उस भाव को कहते हैं विशुद्ध खंडिता भाव। और इस भाव का जब निर्माण होता है राधा रानी के व्यक्तित्व में, तो ललिता जी उसको बहुत सुंदरता से मैनेज करती है। हम सबने अनुभव किया है कि जब हमें कुछ देर होती है, कि शादी के मुहूर्त में देर हो रही है, बारात लेट चल रही है, तो जो मन में धक धक होती है, उत्सुकता होती है, उसको कहते हैं विशुद्ध खंडिता भाव। वो हमारा तो वैसा नहीं है, लेकिन जब राधा रानी और कृष्ण के मिलन में देर होती है, विलंब होता है, तो ये दिव्य भाव निर्माण होता है। तो इस दिव्य भाव को मैनेज करने में ललिता बहुत कुशल है, ये उसकी एक सेवा है। दूसरी सेवा ये है कि जब युगल जोड़ी मिलते हैं, राधा और कृष्ण श्याम सुंदर जी, तो जब लीला करते हैं, नृत्य करते हैं, तो उनके कभी कभी कपाल प्रदेश पर दिव्य अंगों में स्वेद बिंदु निर्माण होते हैं। तो लिखा है कि ललिता देवी निरंतर इन श्वेत बिंदुओं को पोंछती रहती है। शी कीप्स ऑन वाइपिंग द sweat drops, श्वेत बिंदु which appear on the face, body and feet of Radha and Madhav during their meeting. ललिता के अंदर एक और वस्तु है, वो है सौरुद रस। सौरुद का मतलब है प्रिय मित्र बनना, सुरुद, और सुरुदता को सौरुद कहते हैं। तो सौरुद का मतलब क्या है कि कृष्ण राधा रानी को वो इतनी अच्छी दोस्त है, मराठी में कहते हैं मैत्रिण, इतनी अच्छी सहेली है उनकी कि ऐसी सहेली और राधा रानी की कोई नहीं है। इतनी इतनी निकट, इतनी अंतरंग, और सब कुछ गुह्यम आख्याति पृच्छति जिसके साथ कर सकते हैं, हृदय की अंदर की बातें और दर्दों को वो उनके साथ शेयर कर सकती हैं, ऐसी ललिता देवी है। हाँ, शी इज इमर्स्ड इन अनडिवाइडेड एब्सॉर्प्शन। एकाग्र रूप से वो मग्न है किस चीज में? राधा और कृष्ण, खास करके राधा जो उनकी निकट की सहेली है, उसके हृदय के इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो एकाग्र रूप से मग्न रहती है। उसका अस्तित्व का, चेतना का हर कण हर क्षण राधा रानी को कैसे प्रसन्न किया जाए, इस भाव में रहते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि वो राधा रानी और कृष्ण को श्रृंगार करने में बहुत कुशल है। वो मयूरपुच्छ का वस्त्र पहनती है, और वो वाम भाव शिक्षिका है। मतलब क्या है वाम भाव? मतलब टेढ़ा भाव, उल्टा स्वभाव। उल्टा स्वभाव क्या होता है कि राधा रानी के ऊपर हमेशा कृष्ण आतंक करते रहते हैं, हावी हो जाते हैं उसके ऊपर। फिर राधा रानी बहुत भोली है, भोली गोपी राधे राधे, उनको बहकाना रुलाना बहुत आसान है। उनको चीटिंग करना, कह के कुछ अलग करना, ये कृष्ण का वाम स्वभाव है। तो उस वाम स्वभाव को, टेढ़े स्वभाव को वाम भाव से ही प्रत्युत्तर देने के लिए राधा उनकी ललिता उनकी ट्रेनिंग देती है उनको, इसलिए उनको कहा गया है वाम भाव शिक्षिका। तो राधा रानी को अपने आत्मसम्मान को कैसे बनाए रखना है, कृष्ण के उच्छृंखल व्यभिचारी व्यवहार को कैसे डिफीट करना है, उसकी शिक्षा देते रहती है। और जब कृष्ण आतंक कर ही देते हैं, तो अपने तेज तर्रार स्वभाव से, तेज स्वभाव से वो कृष्ण को डिफीट करती है, राधा रानी को शील्ड करती है। शी प्रोटेक्ट्स राधा रानी लाइक अ शील्ड व्हेन कृष्णा वांट्स टू ट्रबल हर। और वृंदा देवी जैसे दिव्य दिव्य देवियों के सहायता से वो सदैव राधा और कृष्ण के मिलन की दिव्य व्यवस्था करने में व्यस्त रहती है। ऐसी ललिता देवी, इनकी क्या क्या सेवाएं हैं उसके बारे में हम विचार करेंगे। प्रधान सेवा जो है वो पुष्प सेवा है, नहीं तांबुल सेवा है। यानी जुगल जोड़ियों के होठों के ओष्ठ कमलों के आनंद के लिए वो विविध प्रकार से सुंदर सुंदर दिव्य तांबुलों की व्यवस्था करते हैं। तो कल हम शाम को इस तांबुल पर चिंतन कर रहे थे कि तांबुल में क्या क्या होता है। तांबुल में वो बीड़ा का पान होता है, उसके अंदर गोला यानी कोकोनट, रेड कोकोनट होता है, जो कोकोनट हम लोग पिसते हैं ना उसको, वो होता है। फिर उसमें किशमिश होता है, उसमें इलायची होती है, उसमें गुलकंद होता है, उसमें बड़ी शोक होती है,
उसमें लौंग होता है, और इन सब से अधिकतर वो सब सामान इकट्ठा करके उसमें भर देते हैं, उसका एक कोन बना देते हैं, जैसे पिरामिड जैसे बना देते हैं। राधा रानी के मंदिर में भी एक दालन है, एक कमरा है विशेष राधा रानी के दर्शन के राइट साइड में, उसमें ये ललिता के भाव में कोई गोसाई बैठकर निरंतर ये पान बिड़ा बनाते रहते हैं, इसको गोविंद बिड़ा भी कहते हैं। और राधा रानी और कृष्ण के आनंद के लिए भोजन के पश्चात वो आरोपते हैं उसको। तो ये तांबूल सेवा में राधा रानी के और श्याम सुंदर के ललिता जी सर्वोत्कृष्ट और सर्वकुशल हैं। उसके बाद उनकी प्रधान सेवा आती है पुष्प सेवा। ये जो पुष्प सेवा है, इसमें कई प्रकार की पुष्प सेवाएं होती है, जैसे पुष्प मालाएं बनाते हैं, पुष्प वितान यानी कमान, कमान युक्त, जैसे शादी में होता है ना, कमान युक्त एंट्रेंस बनाते हैं, उसमें फूलों की लड़ियां लटकती रहती है, ये उसको पुष्प वितान कहते हैं, आर्च लाइक सिचुएशंस। फिर पुष्प मंडप, पूरा जो मंडप है वो पुष्प का बनता है, जैसे फूल बंगला बन कहते हैं हम, बिहारी जी का, राधा रानी का, राधा वल्लभ जी का और राधा रमन जी का बहुत ही विशेष रूप से अनुपम फूल बंगले बनाए जाते हैं। वो उस कला में ललिता बहुत निपुण है। वो पुष्प की शैया, राधा कृष्ण को शयन करने के लिए जो बनाते हैं पुष्पों की शैया, सुगंधित पुष्प और केसरों से बनती है, वो उसको बनाने में ललिता बहुत कुशल है। और पुष्प अलंकार यानी कुंडल, कलाई बंद, बाजूबंद, पायल, गले की मालाएं, बालों के लिए मालाएं, ये सब कुछ बनाने में ललिता देवी बहुत कुशल है। यहाँ तक कि पुष्प ग्रह बना देती है, पूरा पूरा वन भी पुष्प का बना देती है। और बाद में सबसे उत्तम यानी पुष्प अभिषेक, रंगी बिरंगी और सुगंधी फूलों से वो राधा और श्याम सुंदर का अभिषेक भी करती है। उनकी 3 प्रधान मंजरियां हैं सेविका, और हर एक सखी की 8 सखियां हैं। वैसे ललिता की भी 8 सखियां हैं, लेकिन प्रधान जो मंजरियां हैं वो है रूप मंजरी, लवंग मंजरी और अनंग मंजरी, जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जानवा देवी के रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से ललिता देवी राधा रानी के हाथों पर मेहंदी रचाने में भी बहुत कुशल है। और ललिता देवी के गांव में ये मेहंदी शिलाएं, जिसको चित्र विचित्र लीलाएं कहती हैं, ये ललिता के गांव में है। एक छोटी सी लीला है, जैसे राधा रानी को मेहंदी का श्रृंगार करके वो भेज देते हैं और कृष्ण समय पर नहीं आते हैं, तो राधा रानी रूठ जाती हैं, और रूठ कर वो सखी गिरी ललिता की पर्वत पर बैठ जाती है। और वो हमने कई बार देखा है बचपन में, जैसे किसी बालिका को अगर क्रोध आता है या वो नाराज हो जाती है, मान कर बैठती है, तो अपने हाथ जो है ना वो ऐसे 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 जमीन पर घिसते हैं, हाँ, ऐसे ऐसे जमीन पर घिसते हैं और अपना जो असंतुष्टि है उसको प्रकट करते हैं। राधा रानी ऐसे पूरे हाथों को, पैरों को मेहंदी लगाई है उन्होंने, और पैर के तलवे और हाथ के तलवे दोनों ऐसे पत्थर पर घिस रही है क्रोध से, सब अपने श्रृंगार को, मेहंदी को उतार रही है। तो उनके भाव की उत्कटता से और गर्मी से वो पत्थर भी पिघल जाते हैं, और वहां पर जो हाथ में मेहंदी के नक्शे बनाए थे वो सब नक्शे उस पत्थर के शिलाओं पर आ जाते हैं। उसको चित्र विचित्र शिला कही है, मेहंदी शिला भी कही है। ऐसी कई जगह पर सखी गिरी पर राधा रानी के हस्त चिन्ह है मेहंदी की रचना के साथ। और इन्हीं के गांव में, ललिता जी के गांव में राधा रानी जैसे उधर काम्य वन में फिसलन शिला है ना, स्खलन शिला कहते हैं उसको, वो सब बाल बाल वहां पर स्खलन करते हैं, यानी कि घसरगुंडी करते हैं। तो राधा और कृष्ण मिलकर घसरगुंडी कहाँ करते हैं, वो सखी गिरी पर एक सुंदर शिला है, वैसे ही शिला है, उसमें राधा रानी और कृष्ण को मेहंदी लगाकर उनके पैर के तलुओं को, हाथों को, सब जगह पर मेहंदी की श्रृंगार करते हुए उनको बिठाते हैं और उनको छोड़ देते हैं। तो वो दोनों फिसल जाते हैं, और जब आगे जाते हैं तो एक शिला उनको रोकती है, और जब उनके दोनों के चरण कमल जुगल जोड़ी जब जाकर वो शिला को जाके लगते हैं, तो उस भाव की वजह से उन शिलाओं पर उनके चरणों के चिन्ह निर्माण होते हैं मेहंदी के नक्शे के साथ। तो वो स्खलन शिला और वो उनके चरणों की मेहंदी शिला, वो भी ललिता जी के गांव में विराजमान है। ललिता जी की बात चली रही है तो हम चलते हैं सांकरी को। तो ये जो बरसाना धाम है, हम कल भी विचार कर रहे थे उसके बारे में, इसके अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत ही नम्र और सखी भाव होना चाहिए। सखी भाव यानी सेवा भाव। राधा रानी का संपूर्ण अस्तित्व ही सेवा है,
और जीवों के प्रति करुणा है, लेकिन स्वयं के लिए उनका पूरा अस्तित्व सेवा में रत है। तो बरसाने में अगर किसी को प्रवेश करना है, इस भाव में प्रवेश करना है, तो ये सेवा भाव के बिना हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसका एक बाह्य प्रमाण है कि श्री कृष्ण भी और सभी देवताएं भी स्त्री बनकर, गोपी बनकर, सखी बनकर, लहंगा फरिया धारण करके वहां प्रवेश करते हैं। तो बरसाना की 4 खूबियां हैं। ये बरसाना क्षेत्र जो है वो राधा रानी की राजधानी है, वृषभानु महाराज की राजधानी है। और खोर, खिरक, गिरी और गहवर, ये 4 वस्तुएं ये बरसाने की विशेषता है। इन 4 वस्तुओं से बरसाना बना, जैसे वृंदावन भूमि, जमुना और गोवर्धन पर्वत से वृंदावन बना हुआ है, वैसे बरसाना खोर, खिरक, गिरी और गहवर, इन 4 चीजों से बना हुआ है। तो खोर का मतलब है 2 अर्थ होते हैं। खोर का मतलब जलाशय भी होता है, और खोर का यहाँ पर अर्थ है गली। तो एक वहां पर एक सांकरी खोर है, सांकरी गली कहते हैं उसको। छोटी सी गली है, पतली सी गली है, इतनी सी गली है कि 2 पर्वत जहां मिलते हैं वहां पर वो बनती है, और एक जगह से एक दिशा में एक समय एक ही व्यक्ति प्रवेश करता है, जा सकता है। एक दिशा में एक व्यक्ति एक समय प्रवेश कर सकता है, या इस तरफ या उस तरफ, दोनों तरफ नहीं जा सकते। तो वो सांकरी कोर है। और खिरक का मतलब है बहुत सारे जलाशय हैं, गौरी कुंड है, दोनी कुंड है, विश्वभानु कुंड है, कीर्तिदा कुंड है, और पीली पोखर है, प्रेम सरोवर है, ऐसे बहुत सारे जलाशय हैं जिसके तले, जिसके तट पर राधा कृष्ण गोपियां ग्वाल बाल सब लीला करते हैं। और गिरी यानी कि बहुत बृहद स्यानु, यानी बहुत सुंदर दिखने वाली, वर स्यानु, इसकी चोटियां बहुत सुंदर हैं। ऐसे 4 चोटियों वाला पर्वत वहां पर है, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मा जी स्वयं तपस्या करके वहां पर पत्थर बने हुए हैं। वृषभानुपुरम गत्वा ममोपरि क्रीड़ा करिष्यसि, वो ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं कि आप हमें हमारे शीश पर लीला कीजिए। तो कृष्ण कहते हैं विश्वानुपुरम गत्वा, विश्वान में जाओ, वहां पर पत्थर बनो, फिर आपके शीश पर हम लीला करेंगे। तो इस पर्वत के शीश के ऊपर कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ लीला करते हैं। और गहवर, और गहवर ये विशेष चीज है जिसको भी हम बताना चाहेंगे। ये गहवर वन जो है, नाम ही गहीवर है, यानी कि ओवरवेलमिंग इमोशन। गहीवर, ओवरवेलमिंग इमोशन, जो भाव विभोर था, तो गहीवर कहते हैं। मराठी में कहते हैं गहीवरून येणे, हाँ, गदगद होना, उसको गहीवर कहते हैं। तो इस नाम का वन है जो श्री जी के महल से, भानुगढ़ से शुरू होता है, और चित्रा सखी का जो गांव है चिकित्सवन, चिकसोली, उसके अंत तक इसका विस्तार है। और इस गहवर वन की विशेषता यह है कि राधा रानी स्वयं इस गहवर वन को बनाती है। इसमें जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी वेलियां हैं, वो सब वो स्वयं अपने दिव्य कर कमलों से उनको रोपित करती हैं, फिर सिंचित करती हैं, फिर लालन पालन करती हैं, देखभाल करती है, और इस वन को खुद के निर्देश में खुद से हाथ से बनाती है और संभालती है। ये इसकी विशेषता है। जैसे हमारा मायापुर जो है वो भी राधा रानी के द्वारा अपने हाथ से बना हुआ है। तो राधा रानी के गहवर वन और मायापुर में समानता है, क्योंकि दोनों राधा रानी के प्रेम से, राधा रानी की कला से बने हुए हैं। जिसमें कृष्ण आकर्षित होकर आए, और फिर कृष्ण ने वहां पर कहा कि मैं यहीं पर रहूंगा, मेरे संतों को और भक्तों को लेकर रहूंगा। वैसे मायापुर धाम है। वैसे भी ये अंतरंग धाम है, यहाँ पर सबको प्रवेश नहीं है। मायापुर में तो औदार्य धाम है, और गहवर वन समान वन होने पर भी वहां पर सभी पतित जीवों को भी प्रवेश है। और यहाँ पर ये एकांत वन है, गहवर वन। तो ये गहवर वन जो है, इसमें लता पताओं को सब राधा रानी संभालती है। और बालकपन में जब उनकी बाल्य लीला होती थी, तो इस गहवर वन की वेलियों का, हाँ, कन्या समझकर, वृक्षों से जो पुरुष समझकर उनका विवाह कराती थी गोपियां सब मिलकर। So they used to arrange marriages between creepers as ladies and trees as men, and regularly they would play, getting their wedding done. इस प्रकार से लीला वो करते थे वहां पर। तो गहवर वन कैसा है? गहवर वन पर ललिता जी की विशेष सेवा है, क्योंकि गहवर वन सब वितानमय है। गहवर वन मीन्स वितान, एवरीथिंग इज आर्च लाइक, सब कुछ चीज वहां पर कमनीय रूप में होती है। और वो कमनीय रूप में सारे वेली, सारे पत्रावली, पुष्पावली सब झूलते रहते हैं। हम उसको कितना वर्णन करें, क्या समझे, कैसे दृश्य को आंखों के सामने लाएं। लेकिन हम अगर मानगढ़ जाएंगे तो मानगढ़ की सीढ़ियां भी वो कमान से बनी हुई है, उस पर वेलियों को लगाया गया, तो वेलियां उस पर चढ़ती हैं और उनमें से फूल लटकते रहते हैं। और वो हम तो देखते हैं बहुत
बहुत विरल विरल होते हैं, लेकिन कृष्ण के समय पर वो बहुत सघन हुआ करते थे। जैसे वृक्ष सघन वृक्षावली, पत्रावली, हाँ, जैसे वेली की सघनता वहां पर हुआ करती थी। तो सारी वस्तुएं, सारे रास्ते, सारी पतली गलियां जो है वो कमनीय हुआ करती थी, सब कमानों से भरी हुआ करती थी। तो स्वामी हरिदास जी जो बांके बिहारी को उन्होंने प्रकट किया था, जो ललिता जी के अवतार मानते हैं उनको, तो स्वामी हरिदास जी बड़े संगीतज्ञ थे और बड़े कवि भी थे, बड़े सिद्ध भक्त थे वो, निधि वन में भजन करते थे। तो उन्होंने भजन लिखा है इस गहवर मन के विषय में। हाँ, प्यारी जू आगे चल गहवर मन भीतर। कैसे जा रहे हैं? राधा रानी और कृष्ण एक दूसरे का परस्पर श्रृंगार कर रहे हैं, इसको कहते हैं परस्पर श्रृंगार लीला। कई जगह पर उन्होंने परस्पर श्रृंगार किया है, जैसे भांडीर वन में विवाह हुआ था तभी भी किया है, और संकेत वन में किया है, और काम्य वन में किया है, बरसाने में कई बार किया है, गहवर कुंड के किनारे किया है। तो ये जो गहवर वन में वो राधा रानी को श्रृंगार करके ललिता, वृंदा देवी, विशाखा, सब लोगों ने व्यवस्था करके अभी उनको छोड़ दिया है। अभी ये निभृत निकुंज है, यानी क्या? एक होता है वृंदावन, एक होता है ऐसे 4 प्रकार के वृंदावन है जो कैसे और इंटीमेट और अंतरंग और गुह्यतम हो जाते हैं। तो पहले वाले में सब लोग मिलते हैं, दूसरे वाले में केवल कुछ गिनी चुनी 64 गोपियां मिलती है, उसके आगे में वाले में केवल अष्ट सखियां मिलती हैं, और उसके आगे वाले में केवल राधा और कृष्ण मिलते हैं। उसको निवृत्त निकुंज कहते हैं, निवृत्तम निकुंज कहते हैं। जैसे वृंदा कुंड में भी एक गुप्त कुंड है, वहां पर केवल राधा और कृष्ण ही मिलते हैं। तो फिर ये सब लोग उनको छोड़ देते हैं, फिर वो दो अंदर सब पुष्प शैया, पुष्प वितान, पुष्प मंडप, पुष्प ग्रह सब तैयार है वहां पर, पुष्प कुंज, पुष्पों का श्रृंगार सब बनाया हुआ है ललिता के निर्देश में। और अभी अपने दाहिने हाथ में राधा रानी का बायां हाथ पकड़कर राधा रानी को वो गहवर वन में प्रवेश करा रहे हैं। कैसे प्रवेश करा रहे हैं? बाएं हाथ से, अपने बाएं हाथ से वेलियों को सवार रहे हैं, यानी को जो सब जगह फैली हुई है, जमीन तक फैली हुई है, बह रही है वे वेलियां सब, क्रीपर्स आर फ्लोइंग अप टू द ग्राउंड। तो जाने के लिए भी रास्ता नहीं, इतनी सघन वेलियां वहां पर बिछड़ी हुई है। तो कृष्णा एक हाथ से उन वेलियों को सवार रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, और एक हाथ से राधा रानी को अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्यारी जू आगे चल, आगे चल गहवर वन भीतर, जहां बोले कोयल री राधे जू। कह रही है चलो राधा रानी अंदर प्रवेश करो। इसके अंदर बहुत सुंदर दृश्य है, सुंदर पुष्प है, पुष्प शैया बनी हुई है, और सुंदर सुंदर मधुर मधुर कोयल जो है वो गा रही है, आपको पुकार रही है, हम दोनों को पुकार रही है, चलो अंदर चलो, प्यारी जू आगे चल गहवर वन भीतर, जहां कोयल बोली री जहां बोले कोयल री। तो ये हुई गहवर वन की बात। और इस गहवर वन में सबसे अपने अंतरंग जो भाव है वो राधा रानी कृष्ण के साथ प्रकट करती हैं, क्योंकि अभी पूर्ण एकांत है, कोई गोपियां भी नहीं है। ये गहवर वन में आसपास में 5 रास मंडल है। ये सब अभी छुप गए हैं, लेकिन वो गहवर वन जहां पर है उसमें मान मंदिर भी उसमें आता है। मान मंदिर की सीढ़ियों के नीचे है ये, इस एक सीढ़ियों के इस तरफ है, एक सीढ़ियों के इस तरफ है, और एक जो मोरकुट की छोटी पहाड़ी है उसके रास्ता में है। उसमें महारानी का सिंहासन भी है, बैठने की जगह भी है, रास मंडल है वहां पर। बहुत सिद्ध संतों ने भजन किया हुआ है, जैसे हरिश्चंद्र बाबा, मौनी बाबा और रणछोड़ दास जी बाबा, ऐसे बहुत बहुत महान बरसाना के गहवर मन के संतों ने वहां पर एकांत उत्कट भोजन अन्न ग्रहण न करते हुए भजन किया है। और वहां पर राधा रानी आकर उनसे बातें भी किया करती थी। तो फिर बीच में आता है गहवर कुंड। वो गहवर कुंड ब्रह्मा जी की नाभि कहलाया है, और वो देवताओं को भी आनंद देने वाला है। बहुत ही गहरा, बहुत ही पवित्र पवित्र वृक्षों से भरा हुआ, सघन वृक्षावली से आच्छादित वो एक सुंदर वन है। बहुत सुंदर सुंदर रत्नों से भरी सीढ़ियां बनी हुई है, और राधा रानी वहां पर हर रोज अपने चुने हुए 64 सखियों के साथ में स्नान करती है। देवता गंधर्वों को भी आह्लाद देने वाला है, ऐसा वो गहवर कुंड है, जिसको राधा सरोवर भी कहते हैं। और उसमें जब राधा रानी अपने 64 सखियों के साथ में स्नान करती है, तो ग्वाल बाल मोरकुटी से लड्डू फेंकते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे लीला है वहां पर।
वहीं पर मधुमंगल को सब गोपियों ने बैठकर उनका सेवा किया था। उनको जब पकड़ा था उन्होंने तो मधुमंगल ने ब्राह्मणत्व का वास्ता दिया था, तो सब गोपियां डर गई थी। तो गोपियों ने उनको पूछा क्या करें आपके लिए, हमसे ब्राह्मण का अपराध हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, सब जाके लड्डू बना के ले आओ। तो उनको विविध प्रकार के लड्डुओं का ढेर लगाकर भोग लगाया था, उनका पूजन किया था। उन्होंने उनको धमकी भी दी थी कि आपने हमको पकड़ा है, हमारा अपमान किया, हमको मारने का प्रयास किया है। आपका विवाह सब लोगों का ऐसे व्यक्ति से होगा, सब लोगों का, जिसकी जो बुढ़ा होगा और जिसकी 8-8 पहले पत्नियां होंगी, और हर पत्नी आपसे झगड़ा करेगी, रोज का झगड़ा बना रहेगा, कलह बना रहेगा आपके लिए। तो डर के मारे सब गोपियों ने लड्डू खिलाए, उनका पूजन किया, और लड्डू से खाकर संतुष्ट होकर मधुमंगल ने राधा रानी को सबको आशीर्वाद दिया कि आपका विवाह युवा व्यक्ति से होगा, और जो आपके मन में बसा है उसी के साथ में आपका विवाह होगा। ऐसे उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो वो सुंदर गहवर कुंड में वो सिंहासन है जहां पर मधुमंगल को विराजमान किया था, और वही गहवर कुंड है जिसके किनारे दरवासा मुनि आए थे, और राधा रानी वहां पर खेल रही थी, और मिट्टी मिट्टी से बना हुआ खाना बन रहा था, और राधा रानी ने वो क्रोधित दुर्वासा मुनि को वो मिट्टी से बनी हुई खीर खिलाई, मतलब मिट्टी ही खिलाई। और राधा रानी के सम्मोहन भाषण से प्रभावित होकर जो पहले गोपियों से क्रोधित हो गए थे, लेकिन राधा रानी जब आग्रह किया खा तो लो, थोड़ा सा खा लो, क्या जलाने वलाने की बात कर रहे हो, भस्म कर दूंगा, थोड़ी खीर तो खा लो। और जब उन्होंने खीर को प्राशन किया, ऐसे सम्मोहित होकर, भ्रमित होकर, कि उन्हें दिव्य खीर चावल की बनी हुई खाने का अनुभव हुआ, आंखों से अश्रु आए, शरीर पुलकित हो गया। तो उन्होंने आशीर्वाद राधा रानी को इसी गहवर कुंड के किनारे दिया था कि आपके हाथ से जो भी भोजन करेगा, वो आपके हाथ का जो भोजन होगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, और जो भी व्यक्ति इसको भोजन करेगा वो चिरंजीवी हो जाएगा, रोग से मुक्त हो जाएगा, और वो सदैव विजयी होगा। ऐसे उन्होंने वरदान दिए थे। तो उसके बाद में फिर आगे की सब लीलाएं आरंभ हुई। उस वरदान की वजह से यशोदा देवी प्रभावित हो गई, लालायित हो गई। उन्होंने राधा रानी को परमिशन पूछा कीर्ति मैया से, और वो रोज का बरसाना नंदगांव आना जाना शुरू हो गया, और पावन सरोवर के तले कुआं बनाकर यशोदा माई ने राधा रानी को रसोई घर बना दिया, और वहां से राधा रानी रोज जाकर उनको भोजन बनाती। आज मैंने सोचा कि संक्षेप में क्यों ना हो, लेकिन कुछ भक्तों का और राधा रानी का जो आदान प्रदान है उसके बारे में बताएं आपको। उसमें हमारे गुरुदेव भी आते हैं, और गुरुदेव उन्होंने तो इतनी दूर यात्रा की, बिना वाहन के, पैदल चलते हुए, बोट पर बैठे हुए, कभी ट्रक के ऊपर बैठे हुए, बहुत लंबी लंबी यात्रा की। वृंदावन पहुंचे, वृंदावन के बाद में घनश्याम बाबा के उनका परिचय हुआ था। घनश्याम बाबा की राधा रानी का संबंध कैसे हुआ था? घनश्याम बाबा जमुना जी के रेत में बैठकर श्री राधा लिखा करते थे, फिर उसको मिटा देते थे, फिर श्री राधा लिखते थे रेत में, फिर उसको मिटा दिनों तक। तो एक बार ऐसे लिखा और मिटाया तो हाथ को कुछ नोकदार वस्तु का स्पर्श हुआ, तो उन्होंने देखा तो एक नोकदार वस्तु जो है वो अनंत बार उसको पहुंचने से जो बालुकाएं यहाँ से वहां गई थी उसमें से वो नोकदार वस्तु प्रकट हुई। तो उन्होंने उसका खोदन किया तो क्या मिला उनको? राधा गोपीजन वल्लभ के विग्रह प्राप्त हुए यमुना जी के रेत से। और ये गोपीजन वल्लभ के विग्रह कैसे पता चला? कृष्ण के विग्रह के नीचे स्टैंड पर गोपीजन वल्लभ लिखा हुआ था, उसके बाजू में राधा रानी के विग्रह भी विराजमान थे। इस तरह से घनश्याम बाबा को राधा रानी का साक्षात्कार हुआ। राधा रानी ने स्वयं आकर दर्शन दिया, और राधा रानी और गोपीजन वल्लभ के विग्रहों को उन्होंने आजीवन उनकी सेवा की। उनकी बहुत सुंदर लीलाएं राधानाथ महाराज के साथ में अनोखा सफर इस किताब में लिखी हुई है। तो इन्हीं घनश्याम बाबा ने उनके साथ जितना भी राधानाथ स्वामी महाराज का, रिचर्ड स्लाविन एक युवा अवस्था के बालक का, युवा अवस्था के व्यक्ति का संग हुआ, उसके बाद में घनश्याम बाबा ने राधानाथ स्वामी महाराज को कहा कि कृपया आप आगे की प्राप्ति करने के लिए बरसाना जाइए, और बरसाना जाकर वहां पर राधा रानी को पुकारिए, और आंखों में आंसू लेकर कहा कि मेरा भी दंडवत स्वामी जी के चरणों में आप पहुंचा देना। मुझे याद है 1986 की यात्रा में राधानाथ महाराज ने ये कहानी बताई थी कि किस तरह से भावुक होकर आंखों से में आंसू लेकर घनश्याम बाबा ने कहा था कि मेरा प्रणाम राधा रानी के चरणों में आप पहुंचा देना। फिर वहां महाराज वहां से चरण पैदल निकले हैं,
और जब वो श्री जी के मंदिर से लेकर मान मंदिर तक चल रहे थे तो उनको दिव्य अनुभव आए, दिव्य आध्यात्मिक अनुभव आए, जिसकी वजह से उनको जो खोज थी वो खोज प्राप्त होने की आशा उत्पन्न हुई। फिर 6 महीने उन्होंने मान मंदिर में बरसाने में निवास किया और उस 6 महीने के निवास में राधा रानी और कृष्ण के विषय में उनको अनुभूतियां जो हुई वही उनके पूरे आध्यात्मिक जीवन की नींव बनी। और राधा रानी का कैसा वहां पर कृपा रही उनके ऊपर कि वहां के जो ब्रजवासी हैं वो आज तो खुद ही 60-65 साल 70 साल के हो गए, लेकिन उस समय वो सब लोग 5-10 साल के थे, कुछ 15 साल के थे, कुछ 20 साल के थे। वो सब अभी अभी भी वहां पर उपस्थित हैं और बड़े स्नेही हैं हमारे महाराज के सबके। तो उन्होंने एक विशिष्ट बात कही थी उनके वहां के वास्तविक के बारे में कि ये जब वहां पर आए थे तब उनकी आंखें इस प्रकार से थी रिचर्ड स्लाविन की कि कुछ खोज रही थी। हाँ, ऐसे बहकी बहकी सी खोजती हुई कुछ कुछ ढूंढ रहे हैं। और जब यहाँ से गए और जब अभी हम उनको देखते हैं तो उनकी आंखों में ये भाव है कि वो जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया उनको। ये परसेप्शन है उन लोगों का जो उनको देख रहे हैं, महाराज स्वयं नहीं कह रहे हैं, जिन्होंने उनको देखा था और देख रहे हैं वो कह रहे हैं। तो ये राधा रानी का और महाराज जी का घनश्याम बाबा का आदान प्रदान है। उसके बाद में बहुत सारी कहानियां, लेकिन देखते हैं समय कितना है। हम जानते हैं श्यामानंद गोस्वामी जब भी अंबिका कालना में गौरीदास पंडित के शिष्य हृदय चैतन्य महाराज, जिनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु विलीन हो गए थे, छुप गए थे, उनसे इन्होंने दीक्षा लिया था। उनका नाम था दुखी कृष्ण, तो उनका नाम सुखी कृष्ण रख दिया था। और वो वृंदावन आए थे और हृदय चैतन्य ने उनको, महाराज जी ने उनको जीव गोस्वामी के आश्रय में भेजा था आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वैष्णव बनने के लिए, वैष्णव की परिमा गरिमा प्राप्त करने के लिए। तो वहां पर वृंदावन की सड़कों में ना बुहारी करते थे। बुहारी यानी कि हमारी भाषा में झाड़ू लगाना, स्वच्छता करना, वो भंगी का काम होता है। जो सबसे न्यून काम भौतिक दुनिया में होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ काम आध्यात्मिक दुनिया में होता है। तो वो बुहारी करते थे रोज वृंदावन की गलियों का। पूरे रज ऊपर उड़ती थी, रज में वो स्नान किया करते, रजोभिषेक हुआ करता था। ऐसे ब्रह्ममाण होकर आंखों में आंसू लेकर वो ब्रज की गलियों को बुहारते थे। तो एक दिन उनको बुहारते बुहारते एक पायल मिला, पेंजेंट। हाँ, तो बड़ा उसका तेज देखकर, उसका आभा देखकर बड़े प्रभावित हो गए। और ये सोच ही रहे तब तक एक कन्या आई, बहुत सुंदर कन्या आई, कहे कि हमारी स्वामिनी का पायल मिला कि आपको, यहाँ खो गया था। तो वो भी समझ जाते कि कोई दिव्य रहस्य है इसके अंदर। तो वो कहते हैं कि ऐसा है, मिला है मुझे, और मैं तब दूंगा जब वो जिनका है वो ही आ जाएंगे यहाँ पर, आपकी स्वामिनी को ले आओ। फिर वो कन्या ललिता थी, राधा रानी की प्रथम सहेली। वो जाती है और कुछ देर बाद में अष्ट सखी वृंद को लेके आती है राधा रानी के साथ में, और वही वृंदावन के कुंज में राधा रानी सिंहासन में विराजमान हो जाती है। और वो दिव्य दृश्य जो है राधा रानी का दर्शन का इनको प्राप्त होता है। और जैसे ही ये दर्शन प्राप्त होता है, राधा रानी का दर्शन प्राप्त होता है, वो दंडवत करते हैं। दंडवत करते ही अपना जो गोपी मंजरी स्वरूप है, कनक मंजरी स्वरूप जो है, ये उनको तत्काल वहां पर प्राप्त हो जाता है। वो श्यामानंद की पुरुष के शरीर से उनका रूपांतरित होकर वो कनक मंजरी बन जाती है। और कनक मंजरी के रूप में वो राधा रानी के चरणों में अपने अश्रु बहाते, अपना प्रेम निवेदित करते हैं। राधा रानी बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है उनके भाव से। उनके घुंघरू उनको लौटा देते हैं, और वो घुंघरू जो है राधा रानी अपने हाथ में लेती है और उनकी कपाल प्रदेश पर दबा देती है एक कृपा के रूप में। और उस घुंघरू के चिन्ह जो है उनके भाल प्रदेश पर तिलक के रूप में प्रकट हो जाते हैं, ऐसे कि वो मिटा नहीं सकते। जैसे हमारा तिलक हम मिटा सकते हैं पानी से, वो तिलक ऐसा बना देते राधा रानी कि वो मिट नहीं सकता है। फिर कहती है कि आज से आपका नाम सुखी दास नहीं, आपका नाम श्यामानंद होगा। और तीसरी बात, अपने हृदय से राधा रानी, राधा और श्याम सुंदर, खुद का और श्याम सुंदर जी का बहुत ही सुंदर विग्रह प्रकट करके उनको देती है कि आपको ये पूजना है। विश्व के इतिहास में आज तक वो एक ही ऐसा विग्रह है जो राधा रानी ने स्वयं अपने हृदय से प्रकट करके किसी भक्त को दिया है, राधा श्याम सुंदर जी। आज भी श्याम सुंदर जी के मंदिर में
बड़ा जो विग्रह है वो ब्रज जनानंद गोस्वामी का है, जो सामने दिखता है आपको, उसके उनके बाएं, हमारे दाएं साइड में जो छोटा विग्रह है वो राधा श्याम सुंदर विग्रह साक्षात राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ है। और राधा रानी ने उनको ये भी बताया कि किसी को बताना नहीं है, ये गुप्त बात है हमारे आपके बीच में। और उसके बाद में ये बातें हुई और प्रेम का आदान प्रदान श्यामानंद जी के ऊपर हो ही रहा था, उसमें सब गोपियों ने होली खेलना आरंभ किया। और इस गोपी को कनक मंजरी को इतना भिगाया, इतना भिगाया, इतना भिगाया कि वो पूरा रंग बिरंगी रंग से अच्छा जो भाव में विभोर होकर बेहोश हो गई कनक मंजरी देवी। और फिर ये सब अंतर्धान हो गए और वो कनक मंजरी जो है वो फिर पुनः श्यामानंद के रूप में आई, लेकिन उसके ऊपर चुनरी ओढ़ी हुई थी और पूरे रंग में भरे हुए थे वो भाव विभोर होकर बेहोश रहे कई समय तक। फिर घर लौट के आए, सब लोगों ने देखा उनको कि अरे क्या तिलक लगा के रखा है नया, हमारा तो तिलक अलग है, इसका तो तिलक अलग लगाने लगा ये। और खुद को श्यामानंद बोलता है और विग्रह भी ले आया है। तो बहुत राधा रानी ने कहा है कि बताना नहीं, आपको किसी को बताते नहीं है। तो लोग समझते कि भ्रष्ट हो गए ये। फिर एक खबर पहुंचती है उधर अंबिका कालना तक पहुंचते हैं, गुरु जी तक पहुंचते, गुरु जी क्रोधित होकर वृंदावन भाग के आते हैं और उसको इतना पीटते इतना पीटते हैं। तो भक्त लोग आकर रोकते, महाराज मत पीटो, मर जाएगा ये। तो कैसे भी अपने आप को रोक लेते हैं। और रात को उनके स्वप्न में राधा रानी आती है और डांटती है हृदय चैतन्य को, वो मेरा भक्त है, मैंने उसको नाम दिया, मैंने उसको तिलक लगाया, मेरे विग्रह मैंने उनको दिए हुए, क्या अधिकार है आपको उसको मारने का। रात को ही उठे वो हृदय चैतन्य महाराज जी और भाग के श्यामानंद की कुटिया में गए, उसके चरणों में गिरे, बोले मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आप मेरे गुरु हो, मुझे प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। श्यामानंद जी विनीत होकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। तो ऐसा बहुत ही उत्कट आदान प्रदान श्यामानंद जी के साथ में, श्यामानंद गोस्वामी के साथ में राधा रानी ने किया है। और एक आपको मैं, बहुत सारे कल बताऊंगा, एक जरूर आज बताऊंगा। वो ये है कि एक तो पौराणिक और ऐतिहासिक राधा रानी का आदान प्रदान है, और एक है अभी हमारे 10-20 साल के अंदर का आदान प्रदान। वो ये है कि कोशी में एक बहुत सुंदर ब्रजवासी थे, हमारे राधानाथ महाराज जी के बड़े परम स्नेही थे, परम प्रेमी थे। पेशे से उनका बांस का व्यवसाय था, लेकिन वो बहुत सुंदर मिश्री कैसी होती है, मधुर मधुर ऐसे गाते थे वो। ब्रजवासी लोग भी उनको मिश्री करके पुकारते थे, इतना सुंदर गाते थे, इतना मधुर गला था उनका। आकाशवाणी में हर दिन कई 2500 सालों तक उनका 6:30 बजे आकाशवाणी में लोकगीत के अंदर उनके ही गायन, उनके ही गीत, ब्रज के गीत बजाए जाते थे। आज भी लोई बाजार के गार्डन मार्केट में खंडेलवाल जी और जो बांकी बिहारी का गली है, वो उनके सीडी और कैसेट मिलते हैं। इतने सुंदर भजन गाते थे वो, मधुर, अति मधुर। लेकिन उनका एक भजन है, वो इतना उनको खुद को प्रिय था और उनका गाया हुआ सुनने के लिए सबको अति प्रिय था। वो भजन था कि महल राधिका का बुहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। जब हमारी उनकी पहली मुलाकात हुई थी गैवर वन में, हम लोग राधानाथ महाराज के साथ में झूलन यात्रा के लिए गए थे 1989 में। उस बार पहले उनका वहां के साधु द्वारा परिचय दिया गया था कि ये हमारे मदन मोहन ब्रजवासी, इनका सरनेम ब्रजवासी था, कोशी के थे, लेकिन अभी विरक्त होकर उधर ही बसे थे मान मंदिर में आकर। उनका परिचय दिया गया कि अभी इनको सुनिए, ये तो पूरी मिश्री है, हम ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे, मिश्री का आस्वादन हम खुद ही कीजिए। ऐसे कहकर उन्होंने सबसे पहले ये भजन गाया था, महल राधिका का बुहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, लगाएंगे जाकर कुंजों में बुहारी, वह भाग्य तो झांकी निहारा करेंगे। हाँ? और ये केवल गाने की बात नहीं थी, वो रोज इसको गाते थे और रोज मान मंदिर की पूरी सीढ़ियां बुहारा करते थे। वैसे बड़े बुढ़े हुए थे वो, जब कोसी छोड़कर जब आए थे वहां पर, तभी भी बहुत वृद्धावस्था में थे, लेकिन तभी 60-65 की थी। और 80-85 साल तक वो जिए और हर दिन वहां रहकर ये हर रोज ये गीत गाते थे, हर रोज। हमने हजारों बार उनसे सुना है जब हम जाते थे वहां पर। महल राधिका का बुहारा करेंगे, उन्हें यानी राधा रानी और कृष्ण को, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे, उन्हें आते जाते
निहारा करेंगे। तो फिर बहुत साल, 15-20 साल, 25 साल तक उन्होंने बुहारी लगाई। और 2014 में उनकी यात्रा शुरू हुई, 40 दिन की ब्रजमंडल यात्रा। तो वो रास पूर्णिमा के 3 दिन पहले शुरू होती है। तो रास पूर्णिमा के पहले 3 दिन तो बरसाने में यात्रा होती है, सब लोग बरसाने में जाते हैं, वहीं रहते हैं। तो ये उस दिन नहीं गए। वो अक्टूबर कुछ 16 तारीख थी 2014, और सब लोग दर्शन करने गए बरसाने का 3 दिन की यात्रा में, पहले दिन सेकंड दिन। तो सेकंड डे ये कहे कि हम अभी नहीं आते हैं, कि आप जाके आओ, मैं अपनी सेवा करता हूँ, क्योंकि अगले फिर 37 दिन मुझे ये सेवा नहीं मिलने वाली है, हम यात्रा में जाएंगे तो बुहारी की सेवा छूट जाएगी, तो ये 3 दिन तो कर लेता हूँ। तो सब लोग चले गए और सुबह ये उन्होंने बुहारी करना आरंभ किया, हाँ, गीत गाते हुए। महल राधिका का बुहारा करेंगे, क्या भाव था। यहाँ से यहाँ से राधा कृष्ण आएंगे तो उनके पैरों में कंकड़ नहीं लगना चाहिए, कोई कांटा नहीं लगना चाहिए, उनके पैरों को आनंद मिलना चाहिए, उनको पैरों में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और फिर जब हम बुहारी करेंगे, हो सकता है वो आते जाते दिखाई पड़ेंगे, वो दर्शन भी कर लेंगे, हम बुहारी भी कर लेंगे। और उसी दिन सब लोग चले गए थे, कोई भी वहां पर नहीं था, सब लोग यात्रा में चले गए थे। तो ये मान मंदिर की सीढ़ी से पता नहीं क्या हो गया, गिर गए और वहीं शरीर त्याग दिया उन्होंने, वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो सभी ब्रजवासी लोगों ने उस दिन कहा कि राधा रानी है, ये इसका प्रमाण है। ये जिंदगी भर तमन्ना करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि हम आखिरी क्षण तक बुहारी करते रहे, आपके महल की, आपके सीढ़ियों की बुहारी करते रहे। ये उनकी एक जीवन का लक्ष्य था उनका, कि ये बुहारी करते करते ही प्राण निकल जाए। और वास्तविक रूप में राधा रानी ने उनकी इच्छा पूरी की, और बुहारी करते करते ही हाथ में झाड़ू है उनके, और मुंह ऐसा जमीन पर गिरा हुआ है, खून से लथपथ है, और प्राण चले गए, लेकिन हाथ में झाड़ू है। बुहारी करते करते उन्होंने प्राण छोड़ दिए। इसका अर्थ यह है कि राधा रानी आज भी वहां पर हैं, और आज भी वहां पर कोई जाकर हृदय से कोई प्रार्थना करेगा, हृदय से, सरल हृदय से, निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से, तो राधा रानी के होने का और आपकी इच्छा पूर्ति के माध्यम से राधा रानी के होने का अनुभव आप सब लोगों को होगा, हम सबको होगा। वो जो स्थान है, मान मंदिर, गहवर कुंड, गहवर वन, वो बहुत दिव्य स्थान है। वहां राधा रानी बरसाने के हर कण कण में निवास करती है। और वो जो एक मौनी बाबा थे, उनके साथ वो नित्य संवाद करती थी, और बाकी साधु लोग छुप छुप के सुना करते थे। और साधुओं का होने का जब अनुभव होता था मौनी बाबा को, तो वो गुस्सा करते थे, चिल्लाते थे उनके ऊपर। लेकिन जब वो मग्न होते थे बात करने में, तो वो उनसे, राधा रानी से बात करते थे। किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन उनको दिखाई पड़ते थे गहवर कुंड के किनारे में। ऐसा अद्भुत स्थान है जहां पर संत लोग भजन करते हैं। वहां पर राधा रानी, कृष्ण भगवान अपने वृंदावन धाम का पूरा जो रहस्य है वो प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए ब्रज में कभी भी किसी प्रकार का गलत काम, पाप नहीं करना चाहिए। तो उस स्थान का महिमा जो है वो लुप्त हो जाता है, उसको छुपा देते राधा कृष्ण। लेकिन जिस स्थान पर हम जाते हैं, भजन करते हैं, संत लोग बैठकर भजन करते हैं, संतों की तपोभूमि है, वो ध्यान भूमि है, भजन भूमि है, वहां पर उस धाम का जो पूरा गौरव है वो उस धाम में राधा रानी की कृपा से प्रकट हो जाता है। और हमें भी जाने से उसका अनुभव होता है कि ये धाम बहुत दिव्य है, यहाँ पर अति उत्कट लीलाएं उपलब्ध हैं। तो आगे की कथा हम कल करेंगे, संतों का और राधा रानी का जो आदान प्रदान है, दर्शन है। और आज के लिए यहाँ पर कथा को विश्राम देते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न होगा तो युगल श्याम प्रभु जी उनके प्रतिनिधि के रूप में उस प्रश्न को पूछेंगे, और हम अपने सीमित सीमा के अंदर उसको कोशिश करेंगे उत्तर देने का। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Puji, for the wonderful class. We got one question here on the chat by Brajesh Gautam Prabhu. He's writing that, Prabhuji, yesterday you were saying that if we take shelter of Radharani's lotus feet, we will receive goal of our life, Shri Krishna. At the same time, we hear passing of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur at Radhakund, where he points out that the Gaudiya Vaishnavas worship Krishna because he is connected to Radharani. How do we understand it? What should be our mood? ये भाव की बात है, ये भाव की बात है। ये
एक प्रेमी के हृदय की बात है। वो ये है कि हम कृष्ण को केवल इसलिए पूजते हैं क्योंकि वो राधा रानी से संबंधित हैं। ये राधा रानी के अनन्य भक्तों का भाव है। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण महत्वपूर्ण नहीं है, ये एक हृदय का एक्सप्रेशन है कि वी लव कृष्णा बिकॉज ही इज अटैच्ड टू राधा रानी, अदरवाइज वी हैव नथिंग टू डू विद इट। बट सिद्धांत के रूप पर समझेंगे तो हम सब जानते हैं श्री कृष्ण हमारे जीवन के लक्ष्य हैं और वो राधा रानी के द्वारा ही प्राप्त हो जाते हैं। राधा रानी की वस्तु है वो, राधा रानी उसको पोजेस करती है। और इसलिए ये भाव की बातें और सिद्धांत की बातों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। भाव जो होता है काव्यमय होता है और उसमें बहुत सारा काव्य होता है, बहुत सारी पोएट्री होती है। तो सिद्धांत जो है वो थोड़ा सा एक तरह से शुष्क जैसा होता है, वो एक नॉलेज के रूप में होता है। तो सिद्धांत को समझ कर ही हम आगे जाकर भाव को समझ सकते हैं। तो पहले सिद्धांत को समझना चाहिए, फिर भक्ति सिद्धांत गौड़िया महाराज जी ने जो बात की है उसके भाव को हम समझ पाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? सुंदर श्याम को पूछ रहे हैं कि भक्ति देवी कौन है? भक्ति देवी दो उसके अर्थ हैं। एक भक्ति देवी स्वयं राधा रानी भी भक्ति देवी है और एक भक्ति देवी अलग भी प्रकट्य है राधा रानी का। राधा रानी का एक प्रकट्य है, राधा रानी का मूर्तिमान प्रकट्य भक्ति देवी का है, साक्षात भक्ति जिसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जो कथा पुराणों में आती है, नारद मुनि के कथा में, भागवत महात्म्य में आती है। तो वो भक्ति स्वयं राधा रानी भी है और वो भक्ति देने वाली भी है और भक्ति देवी भी उनका ही विस्तार है। अगला प्रश्न पूछिए। कृष्ण हरिप्रभु पूछ रहे हैं कि राधा रानी की कृपा अपने ऊपर है तो उसे कैसे समझे? कल मैंने बताया था ना, जो व्यक्ति जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भीर ये सब कुछ होने के पश्चात भी नम्र रहता है और नम्रता पूर्वक अपने आप को प्रस्तुत करता है, उस पर राधा रानी की कृपा जानते हैं हम लोग। उस भाव को हम समझते हैं कि राधा रानी की कृपा है। अरुण पाल नोएडा से पूछ रहे हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवोटी हु वाज आल्सो नोन एज मिश्री, हु वाज नोन एज मिश्री? हाँ, मदन मोहन ब्रजवासी, बताया ना मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन मोहन ब्रजवासी। राधा गोपीजन वल्लभ जी के दर्शन वृंदावन में अब कहाँ होते हैं? राधा गोपीजन वल्लभ जी के दर्शन अभी मोती झील, जो फुगला आश्रम के अंदर जाकर गोली में है, और वो बहुत बड़ा कुंड है मोती झील, उसके पास में एक सरदारों का मंदिर है, राधा शायद द्वारकानाथ मंदिर नाम है उसका। उस मंदिर के अंदर वो राधा गोपीजन वल्लभ के विग्रह विराजमान है। और इस दास को यही सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि राधानाथ महाराज के आदेश से उसको हमने ही ढूंढ के निकाला था और एक समय यात्रा लेकर वहां पर गए थे। अगला प्रश्न पूछो। भक्ति वैभव पूछ रहे हैं, डिड एनी ऑफ आवर गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैज भजन कुटीर और समाधि एट बरसाना? I do not remember, but there are many Gaudiya mutts there. But प्राचीन आचार्यों का भजन कुटी मेरे विचार से नहीं पता है मुझे। I don't think so. गीता गोखले माता जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्ण प्रभु, ड्यूरिंग लॉकडाउन हाउ शुड वी सेलिब्रेट राधाष्टमी टुमारो? कल के दिन राधाष्टमी सेलिब्रेट करने के लिए घर में आप चीकू, अरबी, अनार के द्वारा बने पदार्थ बनाइए और राधा रानी को गुलाबी ब्लाउज पहनाइए, नीला वस्त्र घाघरा धारण कीजिए, उनको सुंदर सुंदर फूलों से श्रृंगार कीजिए और प्रेम से उनको भोग लगाइए और जय जय राधा कृष्णा युगल मिलाना ऐसे भजन गाइए। सुनील वसन गौरी रूपे गुणे धन्या, सुंदर भजन गा के उनको रिझाइए, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कीजिए, जितने हो सके उतना व्यंजन बनाइए, जो जो फूल मिलते हैं उनको अर्पण कीजिए, लेकिन भाव जो है ना वो ऐसा अनंत भाव हृदय से, जो किधर कंजूसी मत करना, उसके अंदर दिल से उनके लिए दिन समर्पित करना, उनके चरणों में ध्यान करना, उनकी कृपा याचना करना और कहीं जाना नहीं, घर में बैठकर हृदय में ये उत्सव संपन्न करना। निताई चंद्र को पूछ रहे हैं, क्या आप राधानाथ महाराज का वो लीला बता सकते हैं जब हॉस्पिटल में जो बीमार थे तो राधा रानी का नाम क्या वो आप राधानाथ महाराज जी का लीला बता सकते हैं जिसमें जब महाराज जब हॉस्पिटल में थे तो बीमार थे तो राधा रानी का नाम पुकार रहे थे? हाँ, वो मैं कल बताऊंगा आपको, कल बताऊंगा, लिखता हूँ मैं, कल बताऊंगा, बड़े प्रेम से बताऊंगा कल, ठीक है। मुझे अगला क्वेश्चन भक्ति वैभव पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द पास टाइम एट मोती झील? मोती झील
पढ़ के बताऊंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। As of now we are exhausted with the list. अभी तो सारे प्रश्न मुझे तो खत्म हो गए. मैं राधेश्याम प्रभु को विनती करूं अगर उनको कुछ पूछना एक प्रश्न मुझे कल आया था, मैं बिल्कुल उसका अभी आपको बताना चाहूंगा। एक प्रश्न आया था कि जिनके गुरुदेव अभी इस विश्व को छोड़कर, शरीर छोड़कर चले गए हैं, वो कैसे पता चले उनको कि उनकी सेवा परिपूर्ण है, राधा रानी प्रसन्न है कि नहीं है? क्योंकि हमने कल के प्रवचन में कहा था कि राधा रानी प्रसन्न कैसी है ये हमको हमारे गुरुदेव बताएंगे, हमारी साधना सिद्ध हुई है कि नहीं है, परिपूर्ण हुई है कि नहीं है, ये हमारे गुरुजी बताएंगे। गुरुजी प्रसन्न होंगे तो राधा रानी प्रसन्न होगी। कभी गुरुजी अगर नहीं है तो हम कैसे समझे कि हमारे गुरुजी प्रसन्न है कि नहीं? तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है, और ये भक्ति चारू स्वामी महाराज हिज होलीनेस अभी शरीर छोड़कर हमारे संघ में से चले गए हैं, राधा रानी और प्रभुपाद जी के पास। तो ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे हजारों भक्त हैं, उनके शिष्य हैं, उनके मन में ये प्रश्न आता होगा। तो इसके लिए उपाय ये है कि जो अंतर्धान हो गए हैं, ऐसे गुरुजी के जो वरिष्ठ भक्त हैं जिन पर हमको श्रद्धा है, ऐसे लोगों का आश्रय लेना चाहिए, कोई एक व्यक्ति का लेना चाहिए, और पूरी श्रद्धा के साथ कि ये मेरे गुरुजी को प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सोचकर उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। या तो और कोई जो अन्य गुरु हैं जो अगर इच्छा रखते हैं और वो अगर हाँ कहते हैं तो उनका आश्रय, शिक्षा आश्रय ग्रहण करना चाहिए, और शिक्षा गुरु के रूप में उनकी सेवा करके उनको पूछना चाहिए कि आप प्रसन्न हैं, तो वो आपको बताएंगे। और कृष्ण को आपको जाकर कहना होगा कि अभी मैं मेरे गुरु जी के प्रतिनिधि के रूप में इन आचार्यों को मेरे आश्रय मान रही हूँ, आश्रय ले रही हूँ, कृपा करके इनके माध्यम से आप मुझे अपना मंतव्य प्रकट करना। तो या तो कोई अन्य गुरु या कोई सन्यासी या कोई वरिष्ठ भक्त जो है उनका आश्रय लें, या तो अपने गुरु के वरिष्ठ शिष्य का आश्रय लें, लेकिन ये संपर्क बनाए रखें, क्योंकि अभी गुरुजी के जाने के पश्चात कोई भी अगर हमारे ऊपर नहीं है, हमारे लिए, हमारी खबर लेने के लिए, हमारा रिपोर्ट लेने के लिए, तो फिर हम भटक सकते हैं। इसलिए जिनके गुरुजी इस विश्व को छोड़कर चले गए हैं, उन सब लोगों को निश्चित रूप से वरिष्ठ भक्तों का, जो गुरुजी की ही विचारधारा को रखते हैं, ऐसे लोगों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और कोई प्रश्न है किसी का? विश्व प्रभु। यस प्रभु जी। नारायण प्रणाम। आई कैन आस्क, हाईलाइटेड ना शाम प्रभु, स्पॉटलाइट करो उनको। नहीं नहीं प्रभु। ए वैष्णव प्रभु, कैन यू हियर मी? यस, आई एम हियरिंग यू, सीइंग यू आल्सो। यस, लाइट प्रभु, आपने बहुत सुंदर तरीके से कल आपने ये सब्जेक्ट मैटर डेवलप किया कि हमको कैसे सेवा भाव होना चाहिए और राधा रानी को कैसे देखना चाहिए, और कृष्ण की महानता, उसके बाद वो ऐसे कृष्ण राधा रानी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं इत्यादि आपने अच्छा बताया कल। तो आज के सत्र में आपने बताया कैसे राधा रानी की सखियां वो पसीना जो छूट रहा है उसको पहुंच रहे हैं और उनको क्या बोलते हैं तांबुल बनाकर दे रही है, और भगवान उनको कुंज में लेके जाते हैं इत्यादि आपने बोला। तो ज्यादातर भक्त लोग जिनको हम प्रचार करते हैं, वो लोगों का बोलना है कि क्योंकि वो लोग ये बात को मानते हैं कि हम ऐसे चेतना में हम डूबे हुए हैं, आई नी माइन है मेरा, इस तरह के चेतना हम लोग डूबे हैं। तो अगर हम इस तरह की लीलाओं को सुनते हैं कि राधा कृष्ण की लीला में हमको सहयोग करना चाहिए, सहायता देना चाहिए, तो ये बोलते हैं कि हमको हमारे सर में घुसता ही नहीं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमको कौन क्या करेगा, इस तरह हम सोचते हैं। तो मेरा विनती आपसे कि भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति, इस तरह का ये जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट ये कैसे होता है। तो आप तो बड़े भाग्यशाली थे, परम भाग्यशाली थे, आपकी गुरु महाराज की एकदम निकट संग प्राप्त हुआ आपको, और आपने कल भी बताया कि आपके ऊपर परम कृपा कैसे प्राप्त हुआ, धाम में एक लिए रहे थे आपने क्या बोला। तो ये आपको बता सकते हैं, जो जनता को हम प्रचार करते हैं, तो आजकल नए नए IT कंपनी के लोग जुड़ रहे हैं
अनेक नए नए लोग जो 4 माला 2 माला करते हैं वो लोग भी आते हैं कार्यक्रमों में, इस तरह के कार्यक्रम सुन लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमको कि ये तो राधा कृष्ण वो लोग नाचेंगे गाएंगे, हमको क्या सपोर्ट करना है क्या? में नहीं आ रहा है उनको। तो ऐसा है कि भौतिक दुनिया में लोग जो है वो अपने इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, यहाँ तक कि पाप भी करते हैं इंद्रिय भोग करने के लिए। और ये एक चरम सीमा है, यहाँ पर परम प्रेम और दिव्य भाव का प्राकट्य है। तो इसलिए ये राधाष्टमी का उत्सव है, इसलिए ये हम इतना क्या कहते हैं गुस्ताखी कर रहे हैं, एरोगेंस। वी आर जस्ट लाइक स्पीकिंग दिस कथास विच आर वेरी मच कॉन्फिडेंशियल। लेकिन केवल राधाष्टमी का उत्सव है इसलिए इन बातों को किया जा रहा है। आमतौर पे और आम सभा में ये बातों को नहीं करते हैं। आम सभा पर यही बात करते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के सेवक है और भगवान के नाम का जप करना है, 4 नियम को पालन करना है। तो धीरे धीरे अदौ श्रद्धा का साधु संग भजन क्रिया, धीरे धीरे ये अनर्थ इंद्रिय भोग प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी, फिर जाकर निष्ठा उत्पन्न होगी, फिर जाकर रुचि आसक्ति उत्पन्न होगी। तो ये बहुत बड़ा लंबा सफर है। तो उत्सव के समय पर ये कथा अगर पूछकर कोई बोलेगा कि अरे हमको क्या करना है, इनका असिस्ट करना है क्या, तो उनको कहना है कि अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको भगवान का नाम का जप लेना है और जो पाप कर्म कर रहे हैं उसको बंद करना है। जैसे इट्स लाइक कोई समझो लड़का, एग्जाम्पल लेता हूँ, समझो कोई डॉक्टर का लड़का है छोटा सा, अभी तो स्कूल में भी नहीं गया, वो भी केजी में जाएगा, अगले साल डालने वाले उसको, लेकिन वो पापा न्यूरो सर्जन है और वो न्यूरो सर्जन के कॉन्फ्रेंस में एक बार पापा के साथ गया, बिकॉज मम्मी भी गई, डॉक्टर थी। पापा न्यूरो सर्जरी के कॉन्फ्रेंस में कुछ बात कर रहे हैं, हेवी टेक्निकल आइटम अबाउट न्यूरो सर्जरी आइटम्स, ब्रेन सर्जरी। तो बेटा बोलेगा ये क्या बात कर रहे हैं, दिमाग खोलकर काट रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं। तो मम्मी क्या बोले कि बेटा अभी तो छोटा है, अभी तो स्कूल जाएगा, फिर 10वीं करेगा, फिर 12वीं करेगा, फिर मेडिकल में एडमिशन लेगा, जो डॉक्टर बनेगा। तो धीरे धीरे आज जो पापा बोल रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा एमबीबीएस होने के बाद। इसके बाद में भी आपको आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बाद में सुपर स्पेशलिटी करनी पड़ेगी। उसके बाद में आज जो पापा बोल रहे हैं वो आपको ध्यान में आएगा। इसलिए बेटा आज वो क्या बोल रहे हैं वो समझने का प्रयास मत करो, आप टॉफी लो, टॉफी खाओ। That's all we can say. Because किसी बच्चे को अगर आप पीएचडी का मैटर समझाने का प्रयास करेंगे तो हमारा ही माथा भूगा हो जाएगा पूरा, your brain will get paralyzed. There is no use also, फायदा भी नहीं होगा। इसलिए it is better to not discuss in details about these things with newcomers। और उनको इतना ही कहना है कि फिलहाल आप इतना ही समझ लो कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, भगवान के अंश हो, भगवान के नाम का जप करो और धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसे राधा कृष्ण को असिस्ट करना है। थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी का? मदन मोहन जी का बहुत बढ़िया समझाया आपने, इतना मुझे डिटेल मालूम नहीं था, बहुत सुंदर था। मुझे बहुत लंबी कहानी है उनकी, मैंने संक्षेप में बताया आपको। बहुत अच्छे ब्रजवासी थे। कैसे है ना, राधा रानी को उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में सुनना और कहना, ये एक लेवल की बातें हैं, लेकिन राधा रानी की कृपा जिन पर हुई है उनसे मिलना, उनके जीवनी को नजदीक से देखना, उनके साथ आदान प्रदान करना, उनके प्रेम का अनुभव करना, ये एक अलग बात है, बहुत ही भाग्य की बात है। हमारा पता नहीं क्या पुण्य था, पता नहीं, ये अकारण कृपा है, कॉजलेस मर्सी है कि ऐसे राधा रानी के निश्चित कृपा प्राप्त लोगों से कुछ कुछ संपर्क हुआ, उनको हमने बहुत नजदीक से देखा। जैसे बहुत लोगों ने पूछा ना प्रश्न कि अरे राधा रानी की कृपा हो ये तो कैसे पहचानना है। मैं आपको कल एक लिखता हूँ इधर, कल एक आपको और एक कथा बताऊंगा, और ये कैसे लोग हैं जो जिनका जीवन जो है वो राधा रानी के चरणों में पूर्णतः समर्पित है, और जिनके कृपा से हम समझ सकते हैं कि राधा रानी क्या चीज है। यू कैन अंडरस्टैंड। तो यही उसका रहस्य है। तो हम कल आपको और एक कथा बताएंगे, शुरुआत 2-3 कथा से करेंगे भक्तों की, फिर आगे राधा रानी के ऊपर बात करेंगे। प्रभु मेरा और एक छोटा प्रश्न प्रभु, अभी मैं आपको देखा हूँ बहुत सालों से, 1991 से मैं देख रहा हूँ आपको। अपने मेडिकल प्रोफेशन के साथ साथ भक्ति में एकदम तीव्रता से बढ़े हैं, और आप इस तरह बरसाना के, वृंदावन के अनेक गोस्वामियों के साथ आपका संबंध है।
और आप अपने आप को इस्कॉन में स्थित रहकर साथ साथ उनके संग का भी आपने लाभ उठाया है। लेकिन अनेक लोगों को देखा जाता है, वो लोग इस्कॉन को छोड़कर कभी भाग जाते हैं, कुछ ब्रजवासियों के साथ जुड़कर वो उनका ये फोकस और कंसंट्रेशन इस्कॉन में निकल जाता है ऐसे। तो आपके प्रवचनों में हमने सुना, अनेक विषय बताया आपने बरसाने के बारे में इत्यादि। तो इस्कॉन में जो भक्त हैं, इस्कॉन के संस्था से जुड़े कैसे रहे और प्रभुपाद जी के मिशन में? बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा। ऐसा है कि सबसे पहले ब्रज में बिना भक्त के संग से नहीं जाना चाहिए, या बिना गुरु जी की आज्ञा से नहीं जाना चाहिए। या अगर गुरु नहीं आपके, लेकिन कोई सीनियर डिवोटी आपको गाइड कर रहे हैं, आपके मेंटर है, काउंसलर है, शिक्षा गुरु हैं, जिनके अंडर आपकी साधना हो रही है, बिना उनकी आज्ञा से वृंदावन जाना नहीं है। और आज्ञा भी मिलती है, और जा रहे हो अकेले तो आपको 3 दिन के ऊपर वहां रहना नहीं है। और अगर जाना ही है तो उनके संग में यात्रा में जाना है, उनके संग में ही वृंदावन का दर्शन करना है। क्योंकि संत लोग भी कहते हैं वृंदावन में अकेले 3 दिन के ऊपर रहना मतलब आप माया में फंस जाएंगे, सब कुछ छोड़कर वहां जाएंगे और वहां जाकर पाप करेंगे। ये हमने कई लोगों के जीवन में देखा है। तो जैसे हमारी कथा सुनेंगे आपको लगेगा अरे कितना बढ़िया है वृंदावन, इतने सुंदर गीत गाते हैं, इतना सुंदर भजन गाते हैं, भावपूर्ण, वो हमारे यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन देखिए वो ऐसा ही है, जो बच्चा है वो पिताजी के साथ कॉन्फ्रेंस में गया है और उसको वहां का डिस्कशन बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो उस स्थिति में उस डिस्कशन के सार तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए वृंदावन में जाते हैं, बरसाना जाते हैं, सब लोग जाते हैं। हम लोग 2 तरह हैं, एक हमारा मेडिकल कैंप है, वहां में हम सेवा में जाते हैं और ब्रजवासियों की सेवा करते हैं और ब्रजवासियों को करीब से देखते हैं। लेकिन वो गुरु जी की आज्ञा में हुई सेवा है, और एक गुरु जी के द्वारा ले गई यात्रा है, गुरु जी के भक्तों के द्वारा या गुरु जी के द्वारा यात्रा आयोजित हो गई है, उसमें लोग जाते हैं। हाँ, तो उसमें रहने से आपको बोनाफाइड तरीके से ये रहस्य खुल जाएंगे, और उसमें से बाहर जाकर आप अपने खुद इंडिपेंडेंट लेवल पे ये रहस्य को खोजने की तैयारी करेंगे ना, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। जो भी भक्त जो नया नया है, अभी अभी आया है, अभी अभी एकदम अट्रैक्ट हो गया है ये बरसाना का भजन और कथा सुनकर, उसको कभी भी भक्तों के छत्र छाया के बाहर अकेले जाकर इसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए। मैंने भक्तों के जीवन को बर्बाद होते हुए देखा है, जिन्होंने मंदिर का और भक्तों का और समुदाय का सहारा छोड़कर अकेले ब्रज में जाकर झोपड़ी में रहकर तपस्या करके भजन करने का प्रयास किया है, वो इंद्रिय भोग में लिप्त हो गए, औरत के चक्कर में फंस गए। क्योंकि जिसकी हमारी योग्यता नहीं है उस चीज को प्राप्त करना, ये गुस्ताखी कहते हैं, उसको उद्दंडता कहते हैं। इट्स एरोगेंस टू try to achieve something which is not, we are not eligible for, we are not ready for, we are not qualified for। वो तो क्वालिफिकेशन जो है वो हमारे मंदिर में आपको मिलेगा। तो 4 नियम का पालन करेगा, आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करेगा, भगवान नाम का जप करेगा, मंदिर में आके सेवा करेगा, अपने को क्वालिफाई करेगा, और फिर भक्तों के संग में ही वृंदावन जाएगा, बरसाना जाएगा, नंदगांव जाएगा, झावट जाएगा, गोवर्धन जाएगा, उनके संग में ही उसकी यात्रा करेगा। जो रियलाइज डिवोटीज हैं, गुरु जी के छत्र छाया में हैं, उनके संग में ये सब समझेगा, तो ही वो उसके आत्मा में उतरेगा एक अनुभूति के रूप में। इट विल एंटर एनी सोल एज रियलाइजेशन, एज अ जेन्युइन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। अदरवाइज इट इज सिंपली माया। लगता है अच्छा अच्छा, लेकिन उसके बाद में वो व्यक्ति माया के इतने प्रभाव में आ जाएगा कि धन के पीछे लग जाएगा, स्त्री के पीछे लग जाएगा, और किसी चीज पे भटक जाएगा वो पूरा। हमको भटकना नहीं है। वृंदावन है ना, ये दुधारी तलवार की तरह है। इट इज लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड, वो दोनों तरफ से काटती है। वहां जाकर वैष्णव अपराध होगा तो स्पिरिचुअल लाइफ बर्बाद हो जाएगा। वहां पर जाकर अगर ऐसे अनक्वालिफाइड होते हुए उच्च रस का अनुभव करने जाएंगे तो भी बर्बाद हो जाएगा। तो एक भय है वैष्णव अपराध का जो बर्बाद कर सकता है, एक भय है जो हमारी योग्यता नहीं है उस रस को प्राप्त करने की। अभी स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन उसको अभी मेडिकल लेक्चर सुनना है। It is absolutely useless and ridiculous and contradictory to try to understand medical lectures when we are in 4th standard in the school. Just because your father is a doctor, you are opening his book and reading the book. कुछ समझ में नहीं आएगा और भ्रमित हो जाएगा व्यक्ति। ये स्पिरिचुअल लाइफ में कैसा होता है कि मटेरियल लाइफ में सब समझते हैं कि अभी मैं स्कूल में हूँ
ये कॉलेज का विषय है, ये MBBS का विषय है, सब समझते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में क्या लगता है? एवरीबडी हु इज अ रिच मैन हु फील्स ही इज क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जैसे हमारे मटेरियल वर्ल्ड में कैसे होता है, वो फिल्म के एक्टर भी राजनीति पर वक्तव्य करेंगे, दे विल कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, दे विल कमेंट ऑन some good things, bad things in life. They are just simply dancers or singers of some classical songs, but they feel that they are so accomplished now that they can comment on politics, comment on religion, comment on everything. That's the irony. और भौतिक दुनिया में अगर कोई चौथी का लड़का MBBS का क्लास सुनेगा तो बोलेगा नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, सही नहीं, they will understand properly. But spiritual life is like open for everybody to comment everything on everybody. But हम लोगों को अगर बोनाफाइड डिवोटी बनना है और बोनाफाइड तरीके से इन अनुभूतियों को, साक्षात्कारों को अगर जानना है, तो भक्तों के छत्र छाया के बिना वहां जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐकांतिकीर हरेर भक्तिर उत्पात ये भी कल्पते। एक अकेला अगर जाएगा बिना छत्र छाया के तो वहां जाकर तो बर्बादी हो जाएगा, ये निश्चित समझ लेना। अभी कल भी हम लोग अच्छी अच्छी कहानी बताएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके वहां पर प्रेम सरोवर पे रहेंगे और बरसाना के पर्वत पे जाके रहेंगे और राधे राधे करेंगे। 2 दिन में भाग के आएंगे वहां से, रोटी की भूख आएगी तो 2 दिन में भाग के आएंगे। यहाँ पर अच्छे थे, साधना कर रहे थे, थोड़ा इंद्रिय में नियंत्रण था, वहां जाके इंद्रियां एकदम पागल हो जाएंगी, यू विल बिकम वाइल्ड बिकॉज यू हैव लॉस्ट द शेल्टर ऑफ डिवोटीज। तो भक्तों का संग जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये जो भी हमने कहा है आपको, ये सब हमारे गुरुदेव के छत्र छाया में हमने सब किया हुआ है, उनके संग में ये सब परिचय हुए हैं। सबको शायद नहीं होंगे और जरूरी भी नहीं है, लेकिन जो गुरु जी के छत्र छाया में ही संपर्क हुए हैं उनको ही हमने समझा है, और बाकी लोगों को एक्सप्लोर नहीं किया जाकर कि और कोई बाबा है, कोई वहां पर कोई मौनी बाबा बैठा हुआ है, वहां कोई बैठा है, उसको जाके दर्शन करते हैं, कहते हैं उसको कृष्ण के दर्शन होते हैं रोज, उनके साथ बैठेंगे तो कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसे बाबा के दर्शन करने जाते नहीं हम लोग, वो सत्य होने पर भी, क्योंकि वो हमारा एरिया नहीं है, वो इट इज नॉट माई जुरिस्डिक्शन, आई एम नॉट सपोज टू गो। अभी भी हम जाते हैं बरसाने में, कैंप करते हैं, तो बरसाने के कैंप में रहते हैं, किसी को मिलने जाते नहीं, कैंप में सेवा करते हैं, सारी अनुभूतियां उस कैंप के सेवा में प्राप्त होती है, क्योंकि वो गुरु जी के आदेश के छत्र छाया में है। द मेडिकल कैंप, आई कैंप इज अंडर द गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री गुरुदेव, दैट्स व्हाई वी डोंट गेट स्पेस्ड आउट देयर। But if we leave the I camp and go on our own to do something, to meet some Baba, to some devotee, Siddha Baba, then our spiritual life will be destroyed. ये बहुत गहन विषय है, इसको lightly लेना नहीं चाहिए. We should not take it lightly. Anybody can go there and study the, this stotra, that stotra, and this intimate pastimes of Radha Krishna, और उनके अश्रु बह रहे हैं। कई लोग कहते हैं अरे आ जाओ हमारे बाबा के पास आ जाओ, एक राम नाम उच्चारण करेंगे ना तो नदियां बहेगी अश्रुओं की, उनका दर्शन करो आप। अभी उनको हमारा प्रणाम है, लेकिन वी विल नॉट गो बिकॉज हमारे पास बहुत संत लोग हैं जिनको हमने सुना नहीं अब तक। हमारे पास इसको हमने बहुत सारे संत हैं जिनकी वाणी और किताब हमने पढ़ी नहीं अब तक। तो जितना गुरु जी की आज्ञा में पॉसिबल है उस परिग में, उस सर्कमफरेंस में अंदर आपको रहना है। When you are protected by Guru's instruction and the senior devotee's instruction, then you are safe in life. Otherwise, जो बना बनाया छोटा मोटा एडवांसमेंट है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमारा। So you have asked very right question, and we are also running a risk on festival to discuss all these things. But we should understand first of all who we are, what is our status, what is our understanding, what is our advancement, and accordingly seek something which is at all, if we at all deserve. Otherwise, unduly, untimely, we should not deserve or desire anything unless it is granted, sanctioned by our authorities. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you so much. और कोई प्रश्न है किसी का? Puji, there are 4 more questions. Please take. So this question is by Samarpan Go Prabhu. हाँ, okay. How to understand Tulsi Vrinda Devi? Are they different? How we say that Krishna Bhakti Pradani Tulsi Maharani ki jai? See, Vrinda Devi is a gopi from spiritual world, and she is a very dear, a very special gopi, very very dear to Radha and Krishna. In fact, Radharani got her married with Krishna and offered her one to Vrinda Devi. That's why Vrindavan is called Vrindavan.
She is so special and so dear. Although she is not in the Ashtasakhis, she is extremely important. Okay, so that Vrinda Devi appeared in the material world through a long leela as a plant of Tulsi. So as a plant also she is as glorious, as a gopi also she is as glorious and non-different. So Vrinda Devi, you are not able to have darshan because she is an exalted personality. But when she manifests as Tulsi Devi, she is available to you, she is visible to you, you can serve her, you worship her, take her benefits of serving her. So when we say Vrinda Devi ki jai and Tulsi Devi ki jai, it's same thing actually. It's like Lord is invisible because he is so transcendental, but he comes in the form of a deity, so he is visible to us. That is his kindness to fallen conditioned souls, that he decides to come in a limited form as Vigraha. Similarly, Vrinda Devi also decides by the mercy of the Lord and the pastime to come in the form of a plant to accept our services and gives the ultimate benefit of pleasing Krishna through her very existence as a plant. Okay. Next question is. Yes, Prabhuji. Yeah. क्या दुर्वासा मुनि चिरंजीव है? क्योंकि अलग अलग लीला में हम उनको देखते हैं अलग अलग जगह पे. देखिए, ये जो देवता लोग होते हैं ना, देवता या देव ऋषि, ये सब लोग कई युगों तक जीते हैं. इसका मतलब वो अमर नहीं होते हैं. जैसे अभी एक चींटी जो है या एक कोई खटमल है या कोई ऐसा इंसेक्ट है, वो जन्म लेने के बाद में 6 पीढ़ियां एक रात में हो जाती है उसकी, और वो एक रात में आदमी सोया हुआ है, इंसान, मनुष्य. तो जो कीटक है उसको लगता है कि मनुष्य नाम का आदमी हमेशा सोया ही रहता है, बिकॉज उसकी 6 पीढ़ियां गुजर गई तो भी ये सोया हुआ है. जब वो जगने के बाद में जो जन्म लेगा पीढ़ी, वो कहेगा कि मनुष्य हमेशा जगा रहता है, वो सोता ही नहीं. सो लाइक दैट वी हियर दुर्वासा स्टोरी in Satya Yuga, in Dwapar Yuga, Treta Yuga and Kali Yuga, maybe, I don't know. So क्योंकि वो कई युगों तक उनका जीवन काल रहता है. जैसे वो मार्कंडेय मुनि थे, उनको 7 कल्प तक जीने का वरदान मिला था, तो उन्होंने सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग के ऐसे 7 युग तक जीवित रहे वो, फिर वो आगे चले गए. तो दुर्वासा मुनि चिरंजीवी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो शिव जी के अंशावतार हैं और बड़े सिद्ध महापुरुष हैं. वो उनको गोलोक धाम में भी प्रवेश है, उनको वैकुंठ में प्रवेश है, वो दिव्य व्यक्ति हैं. तो वो चिरंजीवी है या मुझे पता नहीं है, लेकिन वो चिरंजीवी जैसे ही है हमारे लिए. इज ऑलवेज देयर. हरे कृष्णा. मुकेश तो पूछ रहे हैं कि क्या हमको राधा रानी से ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए कृष्ण से भी ज्यादा, क्योंकि हम देखते हैं ब्रजवासी भी काफी हद तक राधा रानी के प्रति राधे राधे बोलते हैं वृंदावन में. हमें चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है. उसका मतलब क्या है? हरे कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों उसके अंदर है. हरे राम, राधा और कृष्ण दोनों उनके अंदर है. कृष्ण सर्व आकर्षिति इति कृष्ण, वो कृष्ण है. और रमन्ति इति रामः, वो राम भी कृष्ण ही है, वो जो सबको रमण करने वाले हैं, सबको आनंद देने वाले हैं. तो हरे कृष्ण हरे राम, ये जो शब्द रचना की गई है उसके अंदर राधा और कृष्ण दोनों की प्रार्थना दी गई है. तो हमें अलग से राधे राधे करके पुकारने की, अच्छा है पुकारने से, खराब तो नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में राधे को भी पुकारते हैं, कृष्ण को भी पुकारते हैं. आपको खाली ये अनुभूति होना है. जब जप करते ना, तो खाली हरे कृष्ण हरे राम 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 ऐसा नहीं करना है. हरे कृष्ण राधा और कृष्ण दोनों को पुकार रहे हैं हम. तो मन में भाव होना चाहिए कि राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है, लेकिन कृष्ण की प्राप्ति करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है. अब हमारी अवस्था में हम कृष्ण को ही लक्ष्य समझते हैं और राधा रानी का आश्रय ग्रहण करके उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं. लेकिन कृष्ण को छोड़कर राधा रानी को अकेले को नहीं, वो राधा रानी को भी अच्छा लगेगा नहीं आप कृष्ण को छोड़ देंगे तो मैं हमेशा कहता हूं कि डोंट जस्ट फिनिश योर राउंड्स, चैंट योर राउंड्स, एंड डोंट जस्ट चैंट योर राउंड्स, कॉल आउट द नेम्स ऑफ द लॉर्ड. हमारा जप ऐसे होना चाहिए, फिनिश करने के लिए, करने के लिए नहीं होना चाहिए, पुकारने के लिए होना चाहिए. जब हमारी पुकार है, संबोधन है कृष्ण के लिए. तो वो जो हरे कृष्ण हम बोलते हैं ना, तो वही राधा और कृष्ण दोनों को संबोधन है. पहले राधा को कर रहे हैं, उसकी वजह से कृष्ण को आकर्षित कर रहे हैं, फिर उसको पुकार रहे हैं. और ये कॉम्बिनेशन जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पुकार है हमारी, दोनों को पुकार रहे हैं हम.
तो साथ साथ वो करना चाहिए। अगला प्रश्न पूछो। Yes, last question by Bhakti Vaibhav Prabhu. He's asking question, Lord Chaitanya gave that thing which was never given before. If this was Madhura Ras, then we see that Kumara and Rudra Sampradaya also worship Radharani. So what was the unique contribution of Sri Chaitanya Mahaprabhu? चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदाय की दो दो महत्वपूर्ण चीजें लेकर हमारे संप्रदाय में सम्मिलित की है। और चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय में अपने अवतार होने के पश्चात जो पहले माधवेंद्र पुरी ने राधा तत्व को प्रकाशित किया था, उसको विकसित किया और राधा कृष्ण के संबंधों को विकसित किया और उन लीलाओं को प्रकाशित किया खुद के उदाहरण से और खुद के वक्तव्य से, और ज्यादा करके अपने 6 गोस्वामियों के द्वारा राधा कृष्ण की महिमा को उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए हमारा संप्रदाय कैसा है? अचिंत्य भेदाभेद तत्व, ये हमारे संप्रदाय में ये बहुत ही व्हाट यू कॉल इट इज वेरी करिश्मेटिक, क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी थॉट है ये। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या विशेष दिया है? आश्लिष्यबा पादरताम पिनष्टुमाम, भगवान हमें कुचल दो, हमें गले लगाओ, अपना बना लो, दो ठुकरा दो, लेकिन हम उनके ही रहेंगे। कोई प्राप्ति की अपेक्षा नहीं, कोई वो मोक्ष की अपेक्षा नहीं, कोई गोलोकवास की अपेक्षा नहीं, कोई भगवान का सानिध्य की अपेक्षा नहीं, केवल सेवा सेवा और सेवा की अपेक्षा है और केवल सेवा के माध्यम से भगवान की संतुष्टि की अपेक्षा है। ये जो क्रांतिकारी लक्ष्य दिया है ना, ये हमारे महाप्रभु के संप्रदाय में एक विशेष और अविभाज्य और अचिंत्य ऐसा गोल है हमारा। ये फाइनली हम लोग जब प्रगति करेंगे आध्यात्मिक जीवन में, तो हम लोग मोक्ष भी नहीं चाहेंगे और भगवान के पास रहना मिलेगा ये भी नहीं चाहेंगे, भगवान के धाम मिलेगा ये भी नहीं चाहेंगे। केवल यही चाहेंगे कि जहां भी रखो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नरक में रहेंगे आपकी सेवा करेंगे, स्वर्ग में रहेंगे आपकी सेवा करेंगे, आपके पास रहेंगे आपकी सेवा करेंगे, आपसे दूर रहेंगे आपकी सेवा करेंगे, आप ठुकरा देंगे भी आपकी सेवा करेंगे। ये जो है ना, मत प्राण नाथस्तु स एव ना परहा, ये हमारे संप्रदाय की विशेषता है। सर्वोच्च भाव जो है, सर्वोच्च निरपेक्ष निस्वार्थ और सेवापूर्ण का भाव जो है, ये हमारे संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। इसका मतलब बाकी संप्रदाय सेकेंडरी है, अनइम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है। ये गुड, बेटर और बेस्ट है, और बेस्ट के बाद में बेस्ट और सुपर बेस्ट और सुपर बेस्ट है। तो सब संप्रदाय बेस्ट हैं, लेकिन जिस संप्रदाय में आप जुड़े हो वो सुपर बेस्ट है। 2 कारण से, क्योंकि आप इसमें जुड़े हुए हो, आपकी कृपा उसमें से होने वाली है, और वास्तव में भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण इस संप्रदाय में आए हैं और सभी संप्रदाय के 2 विशेष गुण इस संप्रदाय में उन्होंने सम्मिलित किए हैं। हरे कृष्णा। Thank you very much for your very nice answers. हरे कृष्णा। आइए हम प्रभु जी के विश्व रूप को धन्यवाद देंगे। 3 बोल हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरे हरि कृष्णा। बोल, हरि बोल। Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. I disconnect now, and I'm grateful to all of you for wonderful questions and opportunity to speak. Hare Krishna. Darshan also coming in case you wish to. Yes, yes, yes. Please, I'm watching Darshan. श्री राधा वृंदावन चंद्र महाराज की जय हो। जय जय गौर निताई की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय हो। थैंक यू वेरी मच। राधा कुंज बिहारी जी की जय हो। जय हो राधा, जय श्री राधा। जय गौर निताई की जय, जय हो। Thank you very much, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna.